गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, आपने महाअवतार बाबा को महाकरुणा अवतार बाबा बताया है और बताया कि वो बहुत करुणामय हैं, बट उनके बारे में कहीं ज़्यादा लिखा नहीं गया है और बहुत कम बताया जाता है। जो भी हैं ज़्यादातर स्टोरीज़ हैं। कृपया कर आप हमें बता सकेंगे कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, वो कहाँ से थे और उनकी हिस्ट्री क्या है और उनके बताया गया मेडिटेशन टेक्निक क्या है। ज़रा हमें विस्तार से बताने की कृपया करें। इसके साथ साथ ओशो ने कभी महाअवतार बाबा के बारे में बात नहीं की है, अगर उसके बारे में बताएं तो बहुत कृपा होगी। महाअवतार बाबा सबसे बड़ी मिस्ट्री है आध्यात्म जगत की। ऐसी मिस्ट्री है जिसका छोर कहीं से पकड़ में आता नहीं है, लेकिन जितनी कथाएं सुनी जाती हैं, जितनी बातें सुनी जाती हैं, या जो स्थितियां हैं, या उनसे उनके संपर्क में जो लोग आए हैं, या हमारे जो अपने अनुभव हैं, उस आधार पर हम उन्हें महाकरुणावतार बाबा कहते हैं। महाअवतार बाबा को हम महाकरुणावतार बाबा कहते हैं। कुछ ऐसे सद्गुरु होते हैं जो अपने पीछे जो है कोई एनर्जी सपोर्ट सिस्टम छोड़ के जाते हैं, जो उनकी देशना के आधार पर जब भी साधना करेंगे तो वो सपोर्ट सिस्टम के साथ रेजोनेंस फील करेंगे, वो सपोर्ट सिस्टम उनके साथ में अटैच हो जाएगा और उनकी फ्री विल के अनुरूप उन्हें वह सहयोग प्रदान करता रहेगा। सहयोग प्रदान करने के नियम भी होते हैं फ्री विल। क्या सचमुच में वो साधना की ओर अग्रसर होना चाहता है, कैसा अग्रसर होना चाहता है, उस आधार पर जो है वह सहयोग उपलब्ध होने लगता है। अब महाअवतार बाबा के साथ बात यह है, जैसे ओशो के साथ बात है कि ओशो भी एक महानतम सद्गुरु हैं और उन्होंने जो काम किया है, कि उन्होंने अब तक का इतिहास का सबसे बड़ा मेगा डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम जो बिल्ट किया है, जिसमें कि पुराने सारे सपोर्ट सिस्टम्स को रीएक्टिवेट करके, रिचार्ज करके और आपस में कनेक्ट कर दिया है। तो सारे साधक कहीं भी हों, वो बड़े कंफर्टेबल जोन में है। उन्हें अब कहाँ जाना चाहिए, वह स्विचिंग के लिए सहूलियत है अभी। नहीं तो क्या होता था कि स्विचिंग करने पर वो जो पुरानी स्पिरिचुअल गार्बेज वाली चीज़ें भी हैं, या कुछ ऐसी परिस्थितियाँ भी हैं, या किसी समय में सही भी रहा होगा, बाद में वो स्पिरिचुअल गार्बेज बन जाता है। कि छोटा मोटा टीचर भी बोलता है तो गुरु बदल रहा है, देख तुझे पाप लगेगा, ये ऐसा है जैसे कोई स्त्री अपना पति बदल ले। इस प्रकार की फालतू की बातें कही जाती हैं। किसी ज़माने में गुरु न बदलने की बात इसलिए कही जाती थी कि वो सद्गुरु हुआ करते थे, कि वह इतनी कठिन साधनाएं करवाते थे कि घबरा के भागने का मन होता था। और उस समय कठिन साधनाएं करने के लिए शिष्य जनरली तैयार हुआ करते थे, सब कुछ कर लेते थे। परिवार छोड़ दिया, यह छोड़ दिया, उनको लेबर बना दिया, कुछ बना दिया, चल ये रास्ता साफ कर, चल लकड़ी लेके आ, चल फलाना कर, सारे काम करते थे। और कभी कोई शिकायत नहीं होती थी, कोई चूत चपट नहीं होती थी। वह एक एरा थी, अलग एरा थी, और उससे जो है अहंकार बड़ी आसानी से टूट जाता था, गल जाता था, और जो है एक अच्छी स्टेज पे साधक पहुंच जाया करते थे। ओशो ने भी इसके थोड़े प्रयोग किए। उन्होंने भी जो है, जो बड़े बड़े लोग हैं उनको, कि बहुत बड़ा आदमी है, उसको काम दे दिया कि चलो तुम बाथरूम साफ़ करोगे, है ना। बड़ा कोई फिल्म अभिनेता है, विनोद खन्ना है, तो उसे बोल दिया तुम माली बन जाओ, उसे माली बना दिया। जर्मनी का राजकुमार आया तो बोले हाँ राजकुमार, चल मेरे रेसिडेंशियल एरिया का दरबान बन जा, तो उसे दरबान बना दिया। ईगो को मेल्ट करने के लिए उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रयास किए और
ऐसे काम दिए। तो गुरुकुल में ईगो को तोड़ने के लिए जो है सब कुछ किया जाता है और ईगो को तोड़ना पड़ता है। और अभी के एरा में अभी ऐसी स्थिति है कि ईगो को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो बोलेंगे देखो हमसे ऐसा करवा रहे हैं, ये काम करवा रहे हैं, या हमें इस प्रकार का डांट रहे हैं। झेन डंडे जब पढ़ते रहे हैं पुराने समय में, वो झेन डंडे तो बड़े मशहूर रहे, बड़े चित्र विचित्र रहे। मारपा के जीवन की घटनाएं सुने कि उनसे जो है एक मकान बनवाया गया। गुरु ने कहा कि ठीक है तुझे शिष्यत्व चाहिए कुछ है, चल एक मकान बना। मकान बनाया, बोले बन गया, हाँ उसे तोड़ दे। तोड़ दिया, हो गया काम, अच्छा फिर से बना। 7 बार मकान तोड़वाया, 7 बार बनवाया। गुरुजीएफ हुए। गुरुजीएफ का भी काम यही था कि चल एक सड़क बन गई, वापस खोद दे, खुद गई वापस बना। तो इस प्रकार के काम जो है ईगो तोड़ने के लिए, कि यहाँ कुछ लॉजिकल कुछ नहीं होता, सत्य में कुछ लॉजिकल नहीं होता। यहाँ कोई लॉजिक नहीं ढूंढना है कि तर्कबद्ध तरीके से कोई चीज़ अपना बैठ गई तो वो धर्म है। ये धर्म नहीं होता। धर्म में कुछ भी लॉजिकल नहीं होता, इलॉजिकल होता है। तो ओशो ने इस पर बहुत अच्छे प्रयोग किए। अब जो है महावतार बाबा जो है, महावतार बाबा के सहयोग से यह काम हुआ है। जो मेगा डिवाइन कॉस्मिक सपोर्ट सिस्टम का काम हुआ है, महावतार बाबा के सहयोग से हुआ। ओशो और उन्होंने यह काम मिल के किया है। लेकिन जो है उन्होंने उनके बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह जो रहस्य है वह रहस्य बना रहे। महावतार बाबा का रहस्य की तरह बना रहे। उस रहस्य को अनफोल्ड नहीं किया उन्होंने। वो नहीं चाहते कि उनका रहस्य जो है पूरी तरह से खुल जाए, वह मिस्ट्री बनी रहनी चाहिए। इसलिए उनके बारे में कभी कुछ नहीं कहा। और महावतार बाबा जो है बहुत लंबे समय से, जब राम, दशरथ पुत्र राम जो राजा राम हैं, उनके समय से वो हैं और उनके समय से वो साधकों का सहयोग करते रहे। वो ऐसे सद्गुरु हुए हैं, ऐसे समर्थ सद्गुरु हुए हैं जो साधकों का बेशर्त सहयोग करते हैं और सारे इजोटेरिक ग्रुप्स को कमांड करते हैं। सारे जितने भी इजोटेरिक ग्रुप्स हैं, जितने भी डायमेंशंस में इजोटेरिक ग्रुप हैं, सबको वो कमांड करते हैं, सबको कमांड करते हैं, किसी एक को नहीं। और जो है उनका यही काम रहता है कि कैसे साधक को सहयोग मिले, कैसे यह प्रेरणा मिले कि साधना में अपलिफ्ट हुआ जाए और परम स्थिति में पहुंचा जाए। अब इनको अनफोल्ड करने की बात ऐसी है कि वो स्वीकार किया नहीं जाएगा। महावतार बाबा को अनफोल्ड करेंगे तो स्वीकार नहीं किया जाएगा, कोई डाटा कोई सबूत ये मिलेंगे नहीं। मातंग ऋषि हुए साउथ में, आपके इलाके के ही हैं मातंग ऋषि। हाँ, तो वहाँ जो शबरी का आश्रम है, सुना होगा शबरी का आश्रम। हाँ, शबरी के गुरु और पिता भी। शबरी उनकी गोदपुत्री थी, शबरी को उन्होंने गोदपुत्री लिया था। तो उनके पिता भी थे और उनके गुरु भी थे मातंग ऋषि। भीलिनी शबरी जो है वह छोटी सी थी और आदिवासी भील परंपरा के अनुसार उसकी शादी होनी थी। तो शादी में नियम यह था कि बहुत सारे हिरण और खरगोश और तरह तरह के और जीव जंतु पकड़े जाते थे। उनको पकड़ के रखा जाता था जालों में फंसाकर, और उन्हें जो है जिस दिन शादी होती थी बहुत सारे जानवरों को काट करके उसका भोज बनाया जाता था, भोज दिया जाता था। तो ऐसे जानवर पकड़ के लाए गए और उसकी शादी थी अगले दिन। उसी रात को उसने, शबरी ने यह किया कि सारे जानवरों को छोड़ दिया कि वो जंगल चले जाएं, और रातों रात वो घर छोड़कर भाग गई। बोले ऐसी शादी क्या करनी, इतने जीवों की हत्या के बाद कोई शादी हो रही तो इससे अच्छा तो शादी न करना है। ऐसी मूर्खता करनी क्यों, इतने प्यारे प्यारे जीवों की हत्या करके इन्हें भोजन बनाया जाएगा। उसने सबको छोड़ दिया, सब वो जंगल में ही रहते हैं भील, तो बड़ी आसानी से सारे जानवर भाग गए और वो भी भाग गई वहाँ से। भाग करके वो जो है उस जंगल, दूसरे दूर कहीं जंगल में जाके, वहाँ नदी किनारे जाके, अब जंगलों में उनको वास करना आता है, वैसे वास करने लगी। तो वहाँ वास करती थी तो उसने देखा कि आसपास जो है कुछ ध्वनियाँ आती हैं यज्ञ हवन की, मंत्रों की।
तो वह जो है अब दिन में तो जाती नहीं थी, बच्ची थी, छोटी उम्र में शादी हुआ करती थी, रही होगी 12-13 साल की, 14 साल की। तो उसने देखा कि वहाँ पर जो है छुप के देखा कि कुछ यज्ञ हवन कुछ होता है। तो उसे बहुत अच्छा लगा वह सब देख करके, वह समिधा डाली जा रही है, उसकी खुशबू उड़ रही, कुछ मंत्र जपे जा रही है, बहुत अच्छा लगा उसे। तो वह जो है फिर रात को गई वहाँ पर, जब सब सो जाते हैं वहाँ जाकर उसने देखा सब कुछ अच्छा है लेकिन सफाई नहीं है। उसने वहाँ की सफाई कर दी और फिर जो है अगले दिन से उसने ऐसा किया कि गौएं जाती थी, इनको गोबर बीन के लाती थी, इकट्ठा करती थी, और रात में जो है जब सब सो जाते थे, वो वहाँ जा कर के वो उस पूरा यज्ञ क्षेत्र की सफाई करने के बाद गोबर से लीप देती थी, मिट्टी छापना, गोबर लीपना, रात में यह काम करती थी। बहुत सुंदर तरीके से उसे अपने हिसाब से सजा धजा देती थी। कुछ उसे एक मिल गए फूल वूल ये तो वो रख दिया, सब ऐसा करने लगी। आश्रम में हड़कंप मचने लगा कि सब क्या हो रहा है, सुबह उठो तो सब साफ सुथरा, ऐसा कभी था ही नहीं, लिपा पुता मस्त, कहीं फूल रखे कहीं कुछ, कभी ऐसा। तो अपना 2-3 दिन में फिर वो उनको क्या हुआ, उन्होंने प्लानिंग करी कि भाई कुछ दिन हो गए हैं, कैसा किया जाए। तो उन्होंने गुरु को भी बताया, तो गुरु ने कहा कि अरे जो हो रहा है होने दो। उन्होंने शिष्यों को लगा नहीं ऐसे कैसे होने दो, पकड़ेंगे उसको, कौन है। तो उन्होंने क्या किया कि रात के समय में घेराबंदी, चुपचाप कहीं छुप के बैठ गए, और जैसी वो लड़की आई गोबर लेकर के और वहाँ अपना काम चालू किया, तो उन्होंने उसे पकड़ लिया और बांध के रख लिया, और दूसरे दिन जो है गुरु के सामने प्रस्तुत कर दिया। तो मातंग ऋषि ने उससे पूछा कि बेटी बताओ तुम कौन हो। उसने बताया कि मैं यह शबरी हूँ और ऐसे वहाँ की रहने वाली हूँ, ऐसा ऐसा हुआ तो मैं यहाँ चली आई और यहाँ रहती हूँ, और मुझे लगा मैंने कोई अपराध नहीं किया, कुछ अपराध किया तो क्षमा करना। मुझे लगा कि इतना अच्छा काम यहाँ पे होता है, मुझे नहीं पता यह क्या है लेकिन बड़ा अच्छा होता है जो भी होता है, तो मैं चाहती हूँ कि इस जगह की साफ़ सफाई कर दूँ, गोबर लिप दूँ, जो मेरे से बन पड़ता है कर दूँ, यदि अपराध हुआ तो मुझे क्षमा करें, लेकिन मेरी इच्छा है यह सब करने की। मातंग ऋषि जो है द्रवित हो गए। उन्होंने कहा बेटी पहली बात तो यह है कि अब से तू मेरी बेटी हो गई, अब से तू मेरी बेटी हो गई, और तू जो है इस आश्रम में ही रहेगी, मेरे पास ही रहेगी। और दूसरी बात, तूने जो किया वो पुण्य का काम किया, बहुत अच्छा काम किया, बड़ी सहजता और सरलता से किया। तो तुझे मैं जो है पुत्री के रूप में भी स्वीकार करता हूँ और शिष्य के रूप में भी स्वीकार करता हूँ। तुझे जो है मैं सब सिखाऊंगा, जो मुझे आध्यात्मिक जगत में उपलब्ध है वह भी सब मुझे तुझे दूंगा। और इस प्रकार से वहाँ रहने लगी। अब वह चलता था कि वह शूद्र थी, है ना, अपना उस समय में रामायण में सुना होगा शूद्र वाली कुछ स्थितियाँ चलती थी। वह परंपरा उस प्रकार की थी जो एक गलत परंपरा है, विभेद वाली, तो विभेद वाली परंपरा थी। लेकिन मातंग ऋषि ने कहा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ऐसा करने पर बहुत सारे उनके शिष्य छोड़ के चले गए, और जो है बाकी जो साधु संघ है और बहुत समाज ने उनका बायकॉट कर दिया। उन्होंने कहा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी बेटी तो मेरी बेटी है, अब वो तो मेरे साथ रहेगी, वो मेरी शिष्या भी है, वो तो मेरे साथ ही रहेगी। और उन्होंने उसे अपना सब कुछ दिया। धीरे धीरे कालांतर में फिर जो है बाकी लोग धीरे धीरे मातंग ऋषि के पास वापस आ गए, कि मातंग ऋषि तो मातंग ऋषि, उनके आशीर्वाद से वंचित रहना तो अपने आप में बड़ा दुर्भाग्य है। सरेंडर होना ही पड़ा धीरे धीरे वापस जो है, कुछ सरेंडर हुए कुछ नहीं हुए, जैसा भी हुआ। तो एक समय के बाद उन्होंने कहा शबरी से कि देख अब मेरी अवस्था होती है, अब जर्जर होता हूँ, अब मैं जाऊँगा हिमालय और वहाँ जाके देह त्याग करूँगा। तो मेरी पुत्री भी है और मेरी शिष्या भी है, तो इस आश्रम का उत्तराधिकारी मैं तुझे घोषित करता हूँ और यहाँ की महंती तुझे देता हूँ। मेरा आसन अब तेरा आसन होगा, इस जगह पर अब तू रहेगी। उसे जो है वहाँ की महंती दी अपने आश्रम की, और दीक्षित किया। महंत परम दीक्षित करते हैं, वह पहले तो दीक्षित थे ही, उसे फिर महंती में दीक्षित किया, पट्ट शिष्य में दीक्षित किया, और उसे प्रभार दिया शबरी को, और वो चले गए हिमालय। फिर शबरी की कथा तो उसके बाद की सबको पता ही है।
अब जो है मातंग ऋषि चले गए और उसके बाद कहा जाता है उन्होंने शरीर त्याग दिया और मुक्ति को उपलब्ध हो गए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उसके बाद वो कांटेक्ट में नहीं आए और तब से लेकर वह महाकरुणातार जो है, वह ऋषि, वह बाबा एक्टिव है फुल्ली। और वह एक्टिव है और जो है उनकी सिद्धियाँ परम सिद्धियाँ हैं। उन सारी परम सिद्धियों का प्रयोग जो है वह साधकों के सहयोग के लिए करते हैं। उन्होंने उस समय भी उस परंपरा के खिलाफ जाकर के, पूरे समाज के खिलाफ जाकर एक शूद्र भिल्ली को अपनी पुत्री भी बनाया, शिष्या भी बनाया, बाद में उसे महंती भी दी। रिबेलियस थे। उन्होंने देखा कि इतनी सहृदय बालिका, यह तो योग्य भी, सुपात्र है, इसे सब दिया जा सकता है। उन्होंने सीधे उसे अपना सब कुछ दिया, पट्ट शिष्य बनाया, सबसे बड़ी शिष्या बनाया। स्त्रियों को कितने अधिकार थे नहीं थे कोई मतलब नहीं, उन्हें अपना सब कुछ दे दिया। और शबरी की उच्च आध्यात्मिक स्थिति के बारे में सबको पता है ही। अब वह जो है, हो सकता है कथाओं में उन्हें बस ऐसा बताया गया हो, शबरी की स्थिति काफ़ी उच्च अवस्था थी और वह भी ज्ञान को उपलब्ध हुई, परम ज्ञान को उपलब्ध हुई, कहीं अटकी नहीं हुआ। अब जो है मातंग ऋषि जो है उसके बाद में हिमालय में वास करते रहे और उन्होंने बहुत कुछ किया है। इजोटेरिकली उन्होंने इतनी सारी मिस्ट्रीज क्रिएट करी हैं कि उन मिस्ट्रीज को अनफोल्ड करना, ये करना वो करना बड़ा मुश्किल है। ज्ञानगंज, ज्ञान मठ और क्या बोलते हैं, शंभाला, ऐसा बहुत कुछ कहते हैं। यह सब जो है महाअवतार बाबा की क्रिएशन है, उनके क्रिएशन से। ऐसे बहुत सारे देवलोक हैं जो हिमालय में ही नहीं है, मूवेबल हैं और उनके डोर्स जगह जगह पर है। जैसे अमरकंटक में भी है एक जो है, एक छोटी सी नदी है, बंजर नदी कहते हैं, उस पर एक छोटी सी जगह है खर्राधार, वहाँ पर भी उसका एक डोर है। इस जगह पर जहाँ पर हमें, इससे 2-2.5 किलोमीटर दूर भी उसका एक डोर है। तो ऐसे बहुत सारे डोर्स हैं जगह जगह पर जो उस रहस्यमय जगत में प्रवेश के लिए हैं। तो जिसमें कि इस तरीके से काम करते हैं कि मेटाफिजिकल हैं वह, और उसमें फिजिकली भी जाया जा सकता है। ये बड़ा विचित्र रहस्य है कि वह है मेटाफिजिकल जैसा ही वर्ड है लगभग, वैसा जगत है जो कि अभौतिक है ना, पराभौतिक कहते हैं, पराभौतिक जैसा है, लगभग पराभौतिक जैसा है, पराभौतिक नहीं कह सकते, लगभग पराभौतिक जैसा है। और इस भौतिक शरीर से भी उसमें प्रवेश हो जाता है, भौतिक शरीर के साथ में भी उसमें जाया जा सकता है। कई लोग उसमें जाते रहे हैं। मिस्र के पिरामिड है, वहाँ पर भी उसका एक डोर है। ऐसे बहुत सारी जगह पर, दुनिया में कई जगहों पर उसके डोर्स हैं, उसमें प्रवेश किया जा सकता है। तो वह जो है महाअवतार बाबा का वह एक बड़ा क्रिएशन है। उसमें ऐसी बीइंग्स जो कि बहुत योग्य हैं और परम ज्ञान को उपलब्ध हो सकती हैं। परम मुक्ति, परम बुद्धत्व, महापरिनिर्वाण, निर्वाण की बात नहीं करें, महापरिनिर्वाण को उपलब्ध होने की क्षमता रखती हैं। निर्वाण को तो बहुत लोग उपलब्ध होते हैं, महापरिनिर्वाण को ज़्यादा लोग नहीं उपलब्ध हो पाते, फंस जाते हैं हायर बीइंग्स में जा कर के। तो वह क्षमता, जिनकी महापरिनिर्वाण की क्षमता है जिन साधकों की, वह भी उनसे प्रभावित होकर के उनके इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम के कारण जो है, उनके प्रभाव में, उनकी देशना में, वह जो है उस शंभाला नाम का जो एक दिव्य डायमेंशन है, एक अलग डायमेंशन है इन 64 के अलावा, एक वह अलग ही डायमेंशन है। उस डायमेंशन के वह सदस्य हो जाते हैं और वह सदस्य होकर के सिर्फ अपनी करुणा बिखेरते रहते हैं। वह इजोटेरिक ग्रुप है। उन्हें अपनी मुक्ति दोयम है, उन्हें अपनी मुक्ति दोयम है। उन्हें जो है दूसरों को प्रेरणा देनी है कि वह मुक्त हो जाए, वह इस माया से बाहर हो जाए, माया से बाहर हो जाए, परम मुक्त हो जाए, महापरिनिर्वाण को उपलब्ध हो जाए। और जो सहजता से उनकी फ्री विल के तहत उनकी देशना को स्वीकार करते हैं, तो वहाँ के सदस्य हो जाएं
उस शंभाला के, उस ज्ञानगंज के, उस ज्ञान मठ के, और वहाँ रह कर के वह जो है बाकी साधकों का, बाकी मानवता का, बाकी डायमेंशंस में जो भी है, यह मानवता ही नहीं, जितनी भी मानवताएं हैं, जितनी भी ऐसी जगह हैं जहाँ पर एक कदम दूर होती है परम मुक्ति, एक कदम पहले जहाँ जो माया के जाल में फंसते हैं, माया के जाल में फंसा ही एक कदम पहले जाया जाता है। उसके पहले तो सारी सहज यात्रा है, उसके पहले सारी सहज यात्रा, पशुवत यात्रा और बाकी सब यात्राएं जो है ना, बड़ी सहज यात्रा है। वहाँ कोई माया नहीं है, वहाँ सहजता है, वहाँ प्रकृति है, वहाँ प्रकृति, शुद्ध प्रकृति है। माया का अर्थ है कि वहाँ प्रकृति भी है, परमात्मा भी है, दोनों के बीच में एक फ्यूज़न है, वह फ्यूज़न माया है। माया क्या है? फ्यूज़न। किसका? प्रकृति और परमात्मा के बीच का फ्यूज़न। तो वह जो है, वहाँ पर जो मनुष्य या मनुष्य के इक्वल जो भी अलग अलग और धरतियाँ होंगी जहाँ पर लोग हैं, वो वहाँ पर मूव करते रहते हैं। और कुछ डायमेंशन भी हैं इसमें, बहुत सारे डायमेंशंस भी हैं, बहुत सारे डायमेंशन में वह जो बीइंग्स है वह मूव करती रहती हैं, कभी उधर कभी इधर। लेकिन परमात्मा में जरा सा प्रवेश पाती हैं, जरा सा, पूरा प्रवेश नहीं पाती, मतलब जैसे छू के वापस आ जाती हैं, छूती हैं वापस आ जाती है, पूरा प्रवेश नहीं करती, क्योंकि पूरा प्रवेश करने के बाद फिर लौटना मुश्किल है। तो वहाँ थोड़ा सा प्रवेश करती हैं, वापस आ जाती हैं। तो यह जो है ग्लिम्स सभी मनुष्यों को मिलती रहती है, वो मूव करती रहती है, कभी कभी उन्हें झलके आती रहती है। परमात्मा का जगत उन्हें दिख जाता है, लेकिन कदम नहीं डालते। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, एक आध कदम डाला भी और एक कदम यहाँ है और वह कदम वापस खींच लेते हैं। तो इस प्रकार से यह सब खेल चलता रहता है माया का, और वो परमात्मा और प्रकृति के बीच में झूलता रहता है, न ठीक से परमात्मा है न प्रकृति है। और वह अनिर्णय की स्थिति में, अनिर्णय की स्थिति में, उससे पूछ लो कि ठीक तुम्हें परमानेंट पशु होना है, हम पूरी तुम्हें सुविधा देते हैं, नहीं नहीं नहीं, विचार करने दो। अच्छा तुम्हें परमानेंट परमात्मा होना है, ऐसा कर दें, नहीं नहीं, थोड़ा विचार करने दो। वो कहेगा नहीं नहीं, अरे क्या रखा है मुक्ति में, परिपूर्ण मुक्ति में क्या रखा है, इसमें कौन सी बुराई है, ऐसे ही रहे आएंगे बीच में। तो वह कहेगा नहीं नहीं, मुझे अनिर्णय में रहने दो, कभी पशु को जीने दो, कभी परमात्मा की झलक पाने दो, मुझे अनिर्णय में रहने दो, मुझे जो अनिर्णय में रहना है यहाँ पर मुझे ठीक है। तो वह पोस्टपोन करता चलता है, माया माँ ठगिनी एक कदम की दूर पर है और पोस्टपोन करता रहता है, पोस्टपोन करता रहता है, करता रहता है अपनी परम मुक्ति को। इससे अच्छा है साधना को ऐसा बल दो कि जो है जाकर महाकरुणावतार बाबा के संग में जाके शामिल हो जाओ, ज़्यादा अच्छा उनके संग में जाके शामिल हो जाओ, बाकी को सहयोग करो। उसके लिए साधना को उस ऊंचाई पर ले जाना पड़ेगा, तब उनका ऑफर आएगा, उसके पहले ऑफर भी नहीं आएगा ना। ऑफर तो तब आएगा जब उस स्टेज पे जाओगे, तब आपसे संपर्क किया जाएगा कि बताओ क्या इरादे हैं, अब इधर या उधर। ऊपर ही ऊपर की बात करेंगे, वह भी ऊपर है ना, और एक है अल्टीमेट में जाना है कि ऊपर उठकर यहाँ पे थोड़ा स्टे करना है। यहाँ समय की कोई दिक्कत नहीं है, समय के भीतर काम किया जाएगा, लेकिन समय के लगभग पार हैं, लगभग पार हैं, देश काल के लगभग पार हैं, पूरे पार नहीं है, लेकिन वो हमारी चॉइस है, हमारा निर्णय है। और जो है देश काल के भीतर जा कर के सहयोग प्रदान करना है, सहयोग देश काल के भीतर जाके करना है, और उसके लगभग पार खड़े हैं। और जो है वहाँ जाने को अभी स्थगित किया है, जब होगा तब देखा जाएगा, उसमें कोई जल्दीबाजी नहीं है। तो ज्ञानगंज या शंभाला या वहाँ जाकर करना है तो वहाँ रह जाए। तो इस प्रकार से महाअवतार बाबा की यह मिस्ट्री है। इससे ज़्यादा तो हम अनफोल्ड नहीं करेंगे, उससे ज़्यादा अनफोल्ड नहीं भी करना चाहिए। उनकी मिस्ट्री बनी रहनी चाहिए, महाअवतार बाबा की बाकी मिस्ट्री सारी बनी रहनी चाहिए। इससे संबंधित कोई और प्रश्न है या कोई और? गुरुदेव नमस्कार। हाँ, महाअवतार बाबा जी अपने बहुत से महासंतों को मिले, जैसे लाहरी महाशय है, स्वामी युक्तेश्वर गिरि जी, परमानंद योगानंद, शंकराचार्य का भी नाम है। तो वो सब सही है। और दूसरा मुझे जानना है कि बहुत लोग महाअवतार बाबा के साथ चैनलिंग करते हैं, क्या ऐसा हो सकता है? पहली बात तो यह है कि वो जो बहुत सारे लोग उनसे मिले हैं, ये बात सही है। जितने लोगों का आपको पता है उससे हजारों गुना ज़्यादा लोग दर्शन मिले, दिए बहुत लोग, है ना। तो वह जैसी उनकी पात्रता होती है तो उनसे संयोग हो जाता है, एक बात यह है। दूसरी बात अब यहाँ पर यह आती है कि उनकी चैनलिंग,
महाअवतार बाबा की चैनलिंग नहीं होती है, महाअवतार बाबा की चैनलिंग नहीं होती। हाँ, इजोटेरिक ग्रुप्स में कुछ जो हैं उनकी चैनलिंग हो सकती है, महाअवतार बाबा की चैनलिंग नहीं। महाअवतार बाबा चैनलाइज नहीं है, इस तरीके से चैनलाइज नहीं होते हैं जिस तरीके से चर्चा है, जिस तरीके से चर्चा है ऐसे चैनलाइज नहीं होते कि बहुत सारे लोग चैनलाइज हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, वो हो रहे हैं। वह जो है कुछ देना चाहते हैं, तब जो है किसी योग्य सुपात्र के माध्यम से डिलीवर करते हैं। वह अलग किस्म की डिलीवरी है, उसमें चैनलाइज होना नहीं है, उसको चैनलाइज नहीं कह सकते। चैनलाइज होना बिल्कुल थोड़ी ऑर्डनरी सी घटना है, ऑर्डनरी सी घटना है, चैनलाइज होना ऑर्डनरी सी घटना है। महाअवतार बाबा चैनलाइज नहीं होते हैं ना। हाँ, हम यह स्वीकार करते हैं कि हमने बहुत सारी विधियाँ दी हैं, बहुत सारी बातें कही हैं, इसमें जो है महाअवतार बाबा का प्रतिदान है। हम जो देशना दे रहे हैं या बोल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, उसमें महाअवतार बाबा और ओशो का जो डिवाइन कॉस्मिक सपोर्ट सिस्टम है, इन दोनों का महत्व प्रतिदान है, महत्व प्रतिदान है। उनके माध्यम से वह डिलीवरी, हमारे माध्यम से डिलीवरी हो रही है और वहाँ से उसका बहुत बड़ा प्रतिदान है, उसमें हमारा भी योग है। वह जो है 3 तरीक़ों से हो रहा है, 1 2 3, ये 3 मिला करके वह चीज़ सामने आ रही है। ये तीनों के माध्यम से आ पा रही है, तभी आ पा रही है। यदि वह सिर्फ हमारे माध्यम से आती तो इस प्रकार की चीज़ें डिलीवर हो ही नहीं सकती थी। असंभव है कि सिर्फ हमारे माध्यम से ऐसा कुछ दिया जा सकता। जिस प्रकार की चीज़ें हैं, यह ऐसा संभव हो ही नहीं सकता। इस प्रकार की मिस्ट्रीज अनफोल्ड होना और सब जो है सिर्फ हमारे माध्यम से संभव होना मुश्किल था। तो यह जो अनफोल्डिंग हो रही है, जितनी बहुत सारी रहस्यमय चीज़ें जो प्रकट की जा रही हैं और इतनी ऑथेंटिकली वो आपको दिया जा रहा है कि इसमें प्रमाण न मांगा जाए, और प्रमाण तो दिया नहीं जा सकता है ना, कि वह जो है उसके प्रस्फुटन में ही प्रमाण है, उसके प्रस्फुटन के ढंग में ही प्रमाण है। तो इसमें जो है महाअवतार बाबा और ओशो का वह जो डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम है, उसका योगदान है। और उसी योगदान में फिर वो सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती, क्योंकि वह उसमें सारे सपोर्ट सिस्टम उसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं, चाहे वो शिव हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे कुछ और हो, है ना, सारे उसमें इन्वॉल्व हैं। तो वहाँ से वह सारी चीज़ें चूँकि वहाँ पर हैं और उसके सारे उस रेजोनेंस में हैं, तो सब जगह से सारे सपोर्ट सिस्टम से वो चीज़ें आती हैं और डिलीवर हो जाती हैं। इस प्रकार का यह रहस्य। अगला प्रश्न आपका है, किसका? सभी को प्रणाम। ये प्रश्न ही है स्वामी जी, आज मतलब जो फाइनाइट टू इनफाइनाइट वाला है ना, वो मतलब अभी भी एक सेपरेशन है ना, वो इंक्रीज़ हुआ है। ऐसा लग रहा है कि टोटली इनफाइनाइट वाली फ्रीडम होती है ना, पता नहीं क्योंकि मैंने सुना था कि ये जो आपका आज्ञा चक्र है और ये सहस्त्रार है, इसकी भी डायरेक्ट पाथ नहीं है, वो कुछ किसी को मैकेनिज़्म करना पड़ेगा, कोई आएगा। तो यहाँ पे तो हमेशा होता था, वो नॉर्मल था क्योंकि वो दीक्षा मिली हुई है। बट अभी भी बोलते हुए वो सेपरेशन है एक्चुअली, मतलब उससे वापस आने का मन ही नहीं है। जैसे हर चीज़ इनफाइनाइट होगी, हर चीज़ में आप हो। और बहुत रोना भी आया, कुछ हुआ है पता नहीं। ये आपका टर्न अराउंड फेज़ है अंकुर जी। यहाँ से जो है आपके जो मेजर ब्लॉकेज थे वो सारे डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। अब आपकी कहीं पर कोई बाधा बनेगी नहीं। अब जो है आपको आगे के दिशा निर्देश अपने आप मिलते चले जाएंगे, आपकी यात्रा आगे होती चली जाएगी। वह जो जन्म जन्मों का आपका बैरियर था, वो ब्लॉकेज जो है डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब जो पूरे अस्तित्व को, महाअवतार बाबा को, ओशो को और सारे एजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम को आप ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं। यहाँ से आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है। सेपरेशन जो है अब जो है लगभग डिज़ॉल्व हो चुका है और महापरिनिर्वाण के आपके रास्ते खुल रहे हैं। और वहाँ पर आपके पास आगे ऑप्शंस दे दिए जाएंगे कि आगे आपने क्या करना है। अगला किसी का प्रश्न है? एक और बात स्वामी जी, एक ऑब्जर्वेशन, मतलब मुझे नहीं पता ये मन की फैंटेसी है, कुछ इम्प्रेशन है। जब भी आपको देखता हूँ आपकी फॉर्म एक जैसे वो तिब्बतन लामा, उस तरह का, मे भी किसी जन्म में कनेक्शन रहा, मुझे नहीं पता। बट वही आपका फेस मेरे सामने आता, पता नहीं कब। ये ओशो के फेस के साथ कभी नहीं हुआ, बट आपके फेस के साथ वो तिब्बतन जो लुक्स होते हैं वो
बड़ी लंबी यात्राएं हैं, बड़े लंबे रहस्य हैं, बहुत सारी चीज़ों को रहस्य ही रहना चाहिए। अगला किसी का प्रश्न है? स्वामी जी, एक साधक के साधना में अपने आप ही वो समय आ जाता है साधना करते हुए जहाँ उसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, या किसी योग्य गुरु की उसमें हेल्प ले लेनी चाहिए, और कैसे पता लगे कि ये ऑथेंटिक है या नहीं है? पहली बात, कोई गुरु किसी की कुंडलिनी नहीं जगाता, कोई गुरु कभी शक्तिपात नहीं करता है, कोई किसी गुरु किसी को आत्मज्ञान नहीं देता है। पहली बात यह स्पष्ट हो जाना चाहिए, यह आपकी फ्री विल है, यह आपकी साधना से संभव है। गुरु सिर्फ एक प्रेरणा देता है और प्रेरणा के साथ में साहस देता है। प्रेरणा देता है, सद्मार्ग की प्रेरणा देता है, आपकी बाधाएं काटता है। आपने कहाँ कहाँ जो है सेपरेशन क्रिएट किए हैं, कैसे कैसे सेपरेशन क्रिएट किए हैं, कैसे कैसे माया में आप फंसे हुए हैं, कैसे कैसे अपनी माया को जस्टिफाई कर रहे हैं, कैसे आप अपने सेपरेशन को बचाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं, किन आधारों पर वह संघर्ष करते हैं, उन आधारों को वह तोड़ता है। आप अपने सेपरेशन को बचाए रखने के लिए जिन आधारों को जस्टिफाई करते हैं, संभाल के रखते हैं, उन्हें कंक्रीट करते रहते हैं, उन सारे कंक्रीट्स को तोड़ के नेस्तनाबूद कर देता है। बस यह काम करता है और प्रेरणा देता है। तो आपकी जो है धारणाएं टूट जाती हैं, तो धारणाएं टूटने के बाद में आप में प्रज्ञा का उदय होता है, आप में राइट विजडम का उदय होता है। और जो राइट विजडम है, उसके बाद ऐसे संशय नहीं रह जाते कि कुंडलिनी इनके पास जागेगी क्या, ये सही है कि गलत है, ऐसे प्रश्न नहीं उठते। ऐसे प्रश्न जो है उसके नीचे के तल के प्रश्न हैं। जब वह सतगुरु के पास पहुंचते हैं और जब वह तोड़ना शुरू करता है और आप टूटना शुरू हो जाते हो, टूटने के लिए राजी होते हो, तो जब टूटते टूटते आपकी वो विजडम आ जाती है, तब ये सारी चीज़ें आप में, इसमें कोई संशय और दुविधा नहीं बचती है ना। कोई लोग बोलते हैं कि नहीं मेरा ऐसा हो गया और मेरी कुंडलिनी जाग गई, है ना, और वो ऐसा, आप बताइए सही है कि नहीं है। अरे जिसकी कुंडलिनी जागेगी उसको तो प्रश्न ही नहीं बचेगा। प्रश्न क्यों बचेगा, संशय क्यों बचेगा? संशय बचा इसलिए है कि वो झूठी कुंडलिनी जागी है ना, और गुरु नहीं जगाता है। यह बात अलग है कि गुरु के सत्संग में कोई ऊर्जा है, वह ऊर्जा का अलाइनमेंट हो रहा है, वह ऊर्जा आपको सहयोग कर रही है। गुरु इधर तोड़ भी रहा है, उसकी ऊर्जा भी आपको मिल रही है, और वह भी ब्लॉकेज तोड़ रहा है कि जो आपको जो है कॉस्मिक एनर्जीज और सपोर्ट सिस्टम की एनर्जीज जो हैं, जो आपको मिलनी चाहिए, लेकिन आप खुद उसमें बैरियर बने, बैरियर आप ही बने हुए, तो वह बैरियर्स को ब्लॉक करता है और रेजोनेंस क्रिएट कर देता है। वह रेजोनेंस को क्रिएट कर देता है, उस कारण से वो घट जाता है। लेकिन गुरु का डायरेक्ट रोल नहीं है, इनडायरेक्ट रोल है। इनडायरेक्ट रोल बहुत ज़्यादा है, डायरेक्ट रोल नहीं है। गुरु आपकी सीधी कुंडलिनी कभी नहीं जगाता, आपकी शक्तिपात कभी नहीं करता। हाँ, लेकिन सदगुरु के बगैर शक्तिपात हो नहीं सकता। सदगुरु के बगैर शक्तिपात हो नहीं सकता। 99.99% रेयर वन होगा, अत्यधिक रूप से कोई सुपात्र होगा तब होगा, नहीं तो 99.999% जो है गुरु की मौजूदगी में ही शक्तिपात होगा। या फिर वह उसकी एनर्जी मिल गई, वह उसके बाद आप उनसे मिलके कहीं जा रहे हो, उसके कुछ दिनों बाद हो जाए, वो एक फॉर्मेशन हो चुका है, तो शक्तिपात हो जाएगा। ठीक है ना। और जनरली गुरु की मौजूदगी में होगा, उसकी ऑरा है, उसका जो क्षेत्र है उसके आसपास जनरली होगा, या फिर वहाँ से होके आप जब जाओगे तब शक्तिपात होगा। शक्तिपात का अर्थ है नाभि के 2 इंच नीचे, नाभि के 2 इंच नीचे, 2 इंच भीतर, वहाँ पर जो है लिटरली 440 वोल्ट का करंट लगता है। जो नंगी तार होती है ना बिजली की, वही करंट होता है। शक्तिपात में कोई यहाँ कुछ महसूस हुआ, गुदगुदू ही फलाना हुआ, वह शक्तिपात नहीं है। शक्तिपात का मतलब होता है लिटरली 440 वोल्ट का करंट, जो कि इस नंगी बिजली की तार में होता है, वह होता है, उसे शक्तिपात कहते हैं। बाकी शक्तिपात के नाम पे भी इल्यूजन्स होते हैं। दूसरी बात यह हो गई कि जो है कुंडलिनी जागरण गुरु के सदगुरु के सानिध्य में है और किसी साधना में है तो थोड़ा आसान हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। यह जरूरी नहीं है कि वही हो, ऐसा भी हो सकता है कि जो है गुरु के से मिलने के बाद अपने घर गए हों, अपने घर में हो, वहाँ हो, और पता चला साधना में भी नॉर्मली हैं, दुनिया में भी लगे वह हैं, और अचानक वहाँ पे कभी कुंडलिनी जागरण हो जाएगा, अचानक हो जाएगा। उसके लिए कुछ नियत नहीं किया जा सकता कि कब होगा। जब तक आप उसके लिए तैयार हैं,
जब तक आप उसके लिए तैयार हैं कि हाँ मेरा कुंडली जागरण हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, तब तक नहीं होगा। हाँ, साधना करते चलेंगे और जब बेखबर से हो जाएंगे, फिर बेफिक्र से हो जाएंगे, इधर उधर लग जाएंगे, तब अचानक हो जाएगा। कुंडली जागरण जनरली जो है, जनरली रात में सोते समय होता है, रात आधी रात होता है ना, उस समय कुंडली जागरण होता है। और उस समय जो है जब कुंडली जागरण होता है तो मन जो है तब कुछ कहानियाँ कहना शुरू करता है, कुछ कुछ बातें कहना शुरू करता है, लेकिन वो आवाज़ ऐसी दूर की सुनाई पड़ती है, मन की आवाज़ ऐसे दूर की सुनाई पड़ती है कि उससे एसोसिएट आप हो नहीं सकते। यदि हो रहे हो तो फिर महामूर्ख हो, तब एसोसिएट हो रहे हो, इतनी दूर की आवाज़ होती है, उससे एसोसिएशन की ज़रूरत ही नहीं है। मन साफ साफ सुनाई पड़ता है, कुछ ना कुछ बोल रहा होता है, लेकिन बड़ा दूर होता है, उसके झांसे में तो नहीं आना, उसके झांसे में आने के लिए स्थिति है भी नहीं, क्योंकि बड़ी दूर होता है समय मन, और झांसा वो समय वहाँ देने की कोशिश करता है, लेकिन उसका झांसा काम करने लायक होता नहीं है। ऊर्जा इतनी उठ रही होती है, इतनी ऊर्जा उठ रही होती है, सुषुम्ना नाड़ी अपने एकदम इतनी ज़बरदस्त तरीके से एक्टिवेट हो चुकी होती है, और प्रकाश के बवंडर उठ रहे होते हैं। हाँ जी, मुझे प्रकाश दिखाई दिया। अरे प्रकाश की बात नहीं कर रहे हैं, उस बवंडर की बात कर रहे हैं कि जो आपकी कल्पना के भी बाहर है। आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितनी भी डिग्रीज हो आपके पास में, आप वो परिकल्पना कर ही नहीं सकते, असंभव है। आपकी इंटेलिजेंसी 2 कौड़ी की है, उसकी ताकत में ही नहीं है उसको इमेज कर पाना। ऐसे तूफान, ऐसे बवंडर उठते हैं प्रकाश के, है ना। बस वो कहने के लिए कह दिया कि हजार हजार सूर्य जैसे एक साथ उदय हो गए हों, लेकिन उदाहरण परफेक्ट नहीं है, वो आप उसका इमेज नहीं कर सकते। वैसा प्रकाश उठता है, उठ करके जो है आकर के पूरा आपको अपलावित कर देता है, पूरी तरह से अपलावित कर देता है। वहाँ पर यदि कोई ज्ञानी पुरुष है तो वह गया काम से, कोई ज्ञान बघारने वाला ज्ञानी पुरुष है तो गया काम से, और ज्ञानी नहीं है, वह अपना सरेंडर कर रहा है, कोई अपनी मन कुछ कह भी रहा है तो उसके साथ एसोसिएट नहीं हो रहा है, कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है, तो उसका काम बन गया, उसका काम बन गया। उसकी कुंडली पूरी पूरी जागेगी, उसके पास परम शक्ति आ जाएगी। है चौथे शरीर की संभावना, कुंडलिनी चौथे शरीर की संभावना है, मेंटल बॉडी की संभावना है, कोई स्पिरिचुअल बॉडी की संभावना नहीं है, कोई आत्म काया, ब्रह्म काया की और शिव काया की संभावना नहीं है, यह मेंटल बॉडी की संभावना है ना। इसमें आपको शक्ति मिलेगी, शक्ति मिलेगी। शक्ति का यदि दुरुपयोग करोगे, जिंदगी व्यर्थ, संसार सार्थक, संसार में सफलता मिल जाएगी, साधना गई पीछे। तो इसलिए क्लिनजिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत क्लिनजिंग करो। इतनी क्लिनजिंग की विधियाँ दी हैं, इसलिए दी हैं, खूब क्लिनजिंग करो, ताकि जब भी सिद्धियाँ मिले, शक्ति मिले, तो मन में पाप ना आए, मन में उसका दुरुपयोग करने की ऐसी भावना ना पैदा हो। तो इसलिए शुद्धि कर लें, परम शुद्धि कर लें, परिपूर्ण रूप से शुद्ध हो जाना चाहिए, नहीं तो शक्तियाँ जो है कहीं का नहीं छोड़ेंगी। कुंडलिनी भी एक शक्ति है, उस शक्ति के माध्यम से महापरिनिर्वाण तक जाया जा सकता है। वह शक्ति आपको थकने नहीं देगी, और उसमें इंटेलिजेंस भी है, इनबिल्ट है उसमें इंटेलिजेंस। कुंडलिनी में सब शक्ति नहीं है, इंटेलिजेंस भी इनबिल्ट है, प्रज्ञा नहीं, इंटेलिजेंस। कुंडलिनी में प्रज्ञा नहीं इनबिल्ट है, इंटेलिजेंस इनबिल्ट है। वह इंटेलिजेंस का प्रयोग आप राजनीति में भी कर सकते हैं, आप धन कमाने में भी कर सकते हैं, बाकी जो है मदारी और जादूगर बनने में भी कर सकते हैं, और जो है बर्बाद हो सकते हैं, ठीक है ना। उसमें इंटेलिजेंस है, प्रज्ञा नहीं है, विजडम नहीं है, ये ख्याल रखना, इनबिल्ट है। लेकिन तो जो है यदि शुद्धि हो चुकी है तो फिर वह प्रज्ञा में कन्वर्ट हो जाएगी, और जो है वह आपको जो है परिपूर्ण मुक्ति की ओर ले जा लेगी। तो कुंडलिनी जागरण जो है सदगुरु का, उसमें इनडायरेक्ट बहुत ज़्यादा रोल होता है, डायरेक्ट रोल नहीं होता। शक्तिपात में इनडायरेक्ट सबसे ज़्यादा रोल गुरु का होता है, डायरेक्ट कुछ भी नहीं होता। कोई गुरु बोले मैं तुम पे शक्तिपात करता हूँ, नहीं कर सकता। कोई गुरु कभी किसी पे शक्तिपात नहीं कर सकता, कोई गुरु किसी की कुंडलिनी नहीं जगा सकता। ऐसे दावों के साथ ही यह बिल्कुल तय हो जाता है कि ऐसा दावा करने वाला 100 में 100% गलत है, उसका संसर्ग ही पाप है, उसका संसर्ग ही गलत है। ऐसे व्यक्ति से दूर ही रहना चाहिए। स्वामी जी, मेरे को नहीं पता, पर मैंने ऐसा सुना है कि ओशो शक्तिपात करते थे। नहीं, अच्छा। ओशो ने कई जगह बताया, बार बार बताया कि मैं शक्तिपात नहीं करता हूँ, शक्तिपात कोई कर ही नहीं सकता। ये बात अलग है कि ओशो की मौजूदगी में सबसे ज़्यादा शक्तिपात हुआ इतिहास में।
उनकी मौजूदगी में जितने शक्तिपात हुए हैं, इतिहास में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है इतना। बुद्ध हुए, शिव हुए, उनके संसर्ग में बहुत शक्तिपात हुए, लेकिन सबसे ज़्यादा शक्तिपात जो हुए हैं वो ओशो के सानिध्य में हुए। इवन ओशो ने जब शरीर छोड़ दिया, उनकी समाधि जब तक समाधि की तरह थी, वहाँ पर जो है उसके बाद में भी हजारों लोगों पर शक्तिपात हुआ, हजारों लोगों को शक्तिपात हुआ। समाधि के पास जाकर, उनकी समाधि के पास जाकर शक्तिपात हुआ है। उसमें हम भी एक हैं, उसमें हम भी एक हैं अपनी युवावस्था में। उनसे मिले नहीं, लेकिन हमारा शक्तिपात जो हुआ है उनकी समाधि में हम ध्यान में बैठे थे, वहीं हुआ है। उनकी समाधि जब समाधि जैसी थी, अब समाधि जैसी नहीं है, उसके बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे। बहुत बड़ी गड़बड़ वहाँ पे हो चुकी है। स्वामी जी 2010 की बात है, मैं भी ओशो की समाधि पे ध्यान कर रही थी, तो मेरे ना बहुत ज़्यादा कमर में दर्द था, तो वहाँ पे बिना सपोर्ट के, बैक सपोर्ट के बैठना था। मुझे लगा मैं नहीं बैठ पाऊँगी, लेकिन मैं बैठी, पता नहीं लगा मुझे तो 1 घंटे में कहाँ चली गई, मुझे बिल्कुल। हाँ, वहाँ ये बिल्कुल कॉमन अनुभव है कि वहाँ पे जो है बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस चले जाते हैं, जाते थे उस समय में। हाँ। जब वो समाधि जैसी थी, जब अस्थियाँ वहाँ पे मौजूद थी, तब तक वहाँ ऐसे यह अनुभव कॉमन था कि बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस आप चले जाते हैं। और बहुतों को शक्तिपात भी वहाँ पर हुआ है। हम तो बहुत युवा थे, पढ़ते थे, उस समय ही यह हो गया। हालांकि उस समय वह शरीर में नहीं थे, उनकी समाधि थी। अगला कोई प्रश्न है किसी का? गुरुजी, मेरा प्रश्न है कि सद्गुरुओं की समाधि का क्या महत्व है, थोड़ा विस्तार से बताइए। हाँ, तो वो जो है गुरुओं की समाधि और सद्गुरुओं की समाधि, इनका क्या महत्व है? गुरुओं की समाधि जो है, उनके पास यदि आप जाते हैं, उनके आसपास बैठते हैं, तो आपको लाभ मिलता है। वहाँ आपको लाभ मिलता है, इस ध्यान में, साधना में, ऊपर उठने में बड़ा सहयोग मिलता है। और सद्गुरुओं की समाधि के यदि पास जाते हैं तो वहाँ आपको शक्तिपात भी हो सकता है। सद्गुरुओं की समाधि के पास आपको शक्तिपात भी हो सकता है। और वहाँ पर जो साधना है बड़ी सफल और सुफल हो सकती है। वहाँ पर जो साधना है बड़ी सफल और सुफल हो सकती है। तो जो है सद्गुरुओं की समाधि के पास जाते रहना चाहिए। सद्गुरुओं की जहाँ भी समाधि हो, लेकिन सद्गुरुओं की समाधि, यह पहचान लेना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी जगहों पर कहा जाता है, लेकिन वहाँ सद्गुरु मौजूद नहीं होते, वह सद्गुरु नहीं होते हैं, और उनको सद्गुरु की तरह पुकारा जाता है। हो सकता है वो गुरु ही हो, लेकिन उन्हें सद्गुरु कह दिया जाता है। बहुत सारी जगह ऐसा रहता है, शायद वो गुरु भी ना हो, लेकिन कहने को सद्गुरु कह दिया जाता है। तो यह देख लें कि समाधि पे तो जाना चाहिए, लेकिन यह देखभाल के जाना चाहिए कि किस स्तर की समाधि है। गहरे साधक को सद्गुरुओं की समाधि के पास ही जाना चाहिए, या फिर गुरुओं की समाधि के पास। ऐसे सभी समाधियों पे जाने से बचना चाहिए। जो गहरे साधक हैं उनके लिए यह बात आती है, हमेशा से फ़ायदेमंद है, इसलिए उनकी समाधियाँ बनाई जाती है। समाधि बनाने का कारण ये है कि वहाँ पर जो है एक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम वहाँ काम करता रहेगा, वो एक लिंक की तरह काम करते रहेंगे। क्योंकि उस शरीर में उस चेतना का वास रहा है, तो वहाँ पर जो है उस समाधि में तो वहाँ गुण तत्व तो रहेंगे ही रहेंगे ना। वहाँ पर जो है वैराग्य बोध उत्पन्न होगा ही होगा। वहाँ ध्यान और साधना घटेगी घटेगी, वहाँ गहराई आएगी आएगी, इसलिए समाधियाँ बनाई गई। और जो है ओशो ने इसमें जो चेंज किया, वह चेंज हमें बहुत अच्छा लगता है। हम भी चाहेंगे कि वह चेंज हमारे साथ हो, उसको वही चीज़ हमारे साथ भी हो। कि उन्होंने कहा कि पूरे शरीर को दफन नहीं करना है, उसे चिता दी जाए, और जो है चिता देने के बाद अस्थियों का कलश बना करके उसकी समाधि बने। हमें यह बात पसंद है, हम इससे रेजोनेंस करते हैं कि आने वाले सद्गुरुओं के गुरुओं की समाधि भी जो है ऐसी होनी चाहिए कि उन्हें जो है चिता में जलाया जाए, और सिक्योरिटी रखी जाए कि वो अस्थियां जो है कई जगह पे बटे ना।
हाई सिक्योरिटी के साथ उसे रखा जाए कि कोई अस्थियां उसमें से चुराए ना, और सारी अस्थियां प्रॉपरली चुन करके, इवन सारी राख की वो चुन करके उसकी भी बोरी बना करके, उसका भी कोई अपना बॉक्स बना करके सिस्टमेटिकली, और उसकी समाधि बनाई जाए। हम इसके पक्षधर हैं। ओशो के साथ यह हुआ कि उनकी समाधि में अस्थियां कुछ लोगों ने अलग अलग जगहों पे चुपचाप निकाल के ले भी गए थे। बुद्ध की समाधि अस्थियों के साथ यह हुआ, उनको भी चिता दी गई थी, और उनकी अस्थियों के साथ यह हुआ था, उसने डिस्ट्रीब्यूट किया गया था उस समय तत्कालीन कारण जो भी हों, और बहुत सारी जगह उनकी अस्थियां रखी गई थी। हम इसके पक्षधर नहीं हैं कि उनकी अस्थियां अनेक जगह पर हैं। हम के पक्षधर हैं कि उनकी अस्थियां इवन जो समय जो भी जल के राख जितनी इकट्ठी हुई हो, सब कुछ प्रॉपर तरीके से समेट कर हाई सिक्योरिटी में एक ही समाधि में होनी चाहिए, और उन समाधियों की सुरक्षा बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। हम इसके पक्षधर हैं। अगला प्रश्न किसका है? प्रणाम गुरुदेव। हाँ। गुरुदेव, वैसे तो कोई प्रश्न रहते नहीं है आपके सानिध्य में, लेकिन एक प्रश्न है गुरुदेव कि जब ऐसा सौभाग्य घटित हो कि एक साधक सदगुरु के चरणों में बैठा हो, तो वो गुरु को कैसे पिए और ऐसा क्या क्या करे, या ऐसे कैसे कार्य करे कि समर्पण घटित हो सके? देखिए, सदगुरु तो हमेशा परीक्षा लेंगे। वो आपके सामने जो है मानवीय रूप में भी प्रकट होते रहेंगे, मानवीय कमजोरियां भी प्रकट करते रहेंगे। वो जो है, आप जो है बड़े सिस्टमेटिक हैं। सारा संसार, सारी ट्रेनिंग, सारी एजुकेशन सिस्टम की है। वो आपको कभी भी सिस्टमेटिक नहीं मिलेंगे, क्योंकि आज की सबसे बड़ी बीमारी है सिस्टमेटिक होना। सब कुछ एकदम परफेक्ट होना चाहिए, शेड्यूल्ड होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, सदगुरु के यह लक्षण होने चाहिए। वह ऐसे ऐसे कुछ करेगा कि सारे लक्षणों को तोड़ देगा। वह आप उसमें सदगुरु के लक्षण ढूंढ ही नहीं पाओगे। जहाँ जहाँ ढूंढोगे बीच बीच में कुछ ऐसी हरकत कर देगा कि वो लक्षण भी गायब हो जाएंगे। वो आपकी परीक्षा लेता रहेगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात है, सदगुरु चाहेगा कि गार्बेज हट जाए। ऐसे साधक हटते चले जाएं जो कि जिनकी पात्रता जो है कमज़ोर है। जिनकी पात्रता गुरुओं की है, तो वो चाहेगा कि वो गुरुओं के पास जाए। सदगुरु के पास क्यों रह रहा है भाई? उसकी पात्रता गुरु की, तो जाए गुरु ढूंढे। हजारों गुरु हैं, गुरुओं के पास जाए। और छोटी पात्रता है टीचर्स के पास में, तो टीचर्स के पास जाए। टीचर्स के बाद बिल्कुल 5 बजे, यानी 5 बजे सुबह उसकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा यानी ऐसा, बिल्कुल कहीं भी 1 सेकंड का हेर फेर नहीं होगा। सारे सिस्टम, नियम, कायदे सब जगह बिल्कुल प्रॉपर होंगे। ठीक है ना? गुरुओं के पास में भी सिस्टम्स लगभग क्लियर होंगे। सदगुरु के पास में सिस्टम्स बने भी हैं, तब भी वो सिस्टम के खिलाफ जाएगा। कहीं नियम बना भी दिए जाते हैं, साधक मिलकर के कोई नियम बना देंगे, कुछ करेंगे, तो वह उन नियमों को भी तोड़ता रहेगा और ऐसी ऐसी हरकतें करेगा जिससे कि आपका विश्वास टूट जाए। क्योंकि विश्वास है और टूटना ही चाहिए। विश्वास तो गंदी चीज़ है, 2 कौड़ी की चीज़ है, टूट जाना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? गंदी चीज़ रहना ही नहीं चाहिए। तो आपके विश्वास को तोड़ने की कोशिश करेगा, और श्रद्धा होगी तो टूटेगी नहीं। श्रद्धा को तो तोड़ा ही नहीं जा सकता, लेकिन विश्वास टूट जाना चाहिए। गंदी चीज़ होती है विश्वास। विश्वास जो है टूट जाना चाहिए। ऐसे ही एक फ़कीर हुए, उन्होंने देखा गार्बेज इकट्ठा हो गया है, तो उन्होंने घोषणा करी, अरे यार बहुत दिनों से बोर लग रहा है, चलो यार कुछ करते हैं। क्या करते हैं? अरे फलानी है ना, अरे कोठे वाली वो, अरे क्या बढ़िया है वो, और उसके यहाँ ऐसी ऐसी लड़कियां हैं और इतना बढ़िया डांस करती हैं, इतना बढ़िया गाती हैं, उधर चलेंगे आज। और बोले चलो सबको लेके चले। पहुंच गए वहाँ पे, और उन्होंने कहा कि अरे फलानी, आज हम तुम्हारी लड़कियों का मुजरा सुनेंगे और ये करेंगे। उन्होंने कहा अहो भाग्य महाराज, दर्शन मिले आपके, आप हमारे यहाँ पैर रखे, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या। बढ़िया व्यवस्था करी और बढ़िया सब कुछ हुआ। उसके बाद शिष्यों ने कहा चलिए, आधी रात हो गई, भोजन सब हो गया। आपने भोजन भी यहाँ का करवा दिया जहाँ का नहीं करना चाहिए, जिनके हाथ का नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ठीक है, जाओ तुम लोग, मैं तो यहीं आराम करूँगा, आएंगे आराम से। और जो है लौट गए। उस लौटने में आधे से आधे शिष्य जो है पूरे ही लौट गए,
आधे शिष्य आश्रम में लौटे, आधे शिष्य घर लौट गए। और जो है वो उस मेहमान नवाजी करी उन्होंने उस कोठे वाली की, रेवश्या की। दूसरे दिन उनको बढ़िया ध्यान साधना करवाई, उन्हें प्रवचन दिए, बताया कि देखो तुम्हारी जो भी मजबूरियां हैं, लेकिन ध्यान साधना इस ऐसी परिस्थिति में भी संभव है, मुक्ति ऐसी परिस्थिति में भी संभव है। तुम ऐसे साधना करो, यह करो, वह करो, और जब तुम्हारी परिस्थिति अनुकूल हो इस धंधे से, इससे बाहर आ जाओ। उन्हें देशना दी, प्रेरणा दी, वह करी और वापस दूसरे दिन आ गए। आधे लोग छट गए थे, उन्होंने कहा कितने गए, इतने गए। ख्याल रखना कोई भी वापस नहीं आना चाहिए, उनके दरवाजे बंद सदा के लिए। सब लोग तुम्हारी ड्यूटी है, पहचान लो, वो दोबारा यहाँ पे नहीं आना चाहिए, अयोग्य हैं, अपात्र हैं, सुपात्र नहीं है। तो इस प्रकार की परीक्षाएं होती रहती हैं, और परीक्षाएं तो सद्गुरु को लेना ही चाहिए, ताकि जो है जो अपात्र हैं या फिर अल्प पात्र हैं, अल्प पात्रों के लिए गुरु बैठे हैं ना, गुरु बैठे हैं। अल्प पात्रों के पास सैकड़ों हजारों लोगों की भीड़ है, लाखों की भीड़ है ना। गुरुओं के पास कितनी भीड़ होती है ना। तो वो जो है वहाँ जाए, टीचर्स के पास जाएं, गुरुओं के पास जाएं, वहाँ जाना चाहिए, ठीक है। अल्प पात्र हैं, हम ये नहीं कहें, अपात्र कहना ठीक नहीं है, अल्प पात्र हैं। अपात्र शब्द अच्छा नहीं है, हम अपना शब्द वापस लेते हैं, वापस ले लेना चाहिए। कोई भी गलत चीज़ है तो वापस ले लेना चाहिए, हम वापस लेते हैं। अपात्र कोई भी नहीं है, अस्तित्व ने किसी को भी अपात्र नहीं बनाया। अल्प पात्र हैं। अल्प पात्र क्यों है? क्योंकि उनकी फ्री विल है, जिस दिन चाहेंगे सुपात्र हो जाएंगे, सिर्फ विल की तो बात है। और जिस दिन हो जाएंगे तो जो वो गुरु बोल रहा है ना, किसी को घुसने नहीं देना, बाद में क्यों रोक रहा है इसको, चलाने दे, आजा आजा आजा, अरे तेरी तो इंतजार कर रहा था, उसे वापस भी ले लेगा। सवाल पात्रता का है कि पात्रता किस स्तर की, अलग अलग स्तर की हो सकती है, और सबके लिए प्रकृति में, अस्तित्व में सबके लिए व्यवस्था है। क्योंकि जो इजोटेरिक ग्रुप है ना, महाकरुणा अवतार बाबा के जो है करुणा प्रहरी हैं, वो सब पे करुणा कर रहे हैं। करुणा कहीं पर कमी नहीं पड़ती है, कहीं पर कमी नहीं पड़ती, करुणा की कमी है ही नहीं। और यह भी करुणा है, सद्गुरु भी करुणा करता है कि ऐसा कुछ करता है, उन्हें डांट फटकार के नीचे भेज देता है, करुणा के तहत करता है। क्योंकि अभी यदि वो कहे कि नहीं जी मैंने जो है ना पीएचडी करनी है, अच्छा क्या क्या आता है तुझे? हाँ मैं प्राइमरी में गया था, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाय पूरा आता है मुझे, 1 से 100 तक की गिनती आती है ना, आम का, अनार का सब याद है मुझे पीएचडी में एडमिशन दे दीजिए प्लीज़। वह ऐसा कुछ करेगा, बेटा अभी प्राइमरी में जा। या कोई अपना कुछ कह रहा है कि नहीं मैंने ये वाली कथा सुनी है, ये सुना है, मुझे लिखते भी आता है, मुझे पढ़ते भी आता है, तो उसको बोलेगा बेटा मिडिल में जा, है ना। उसको वहाँ पर डाइवर्ट करेगा, वह करुणा से करेगा, वह करुणा है, उस जगह वह तेरी जगह वह है, तो वहाँ पहुँच जा बेटा। और जब अपना तू यहाँ तक आ जाएगा पीएचडी तक, तब तक ये संयोग बना रहा तो यहाँ पर भी तुझे एडमिशन मिल जाएगा, नहीं रहा तो दूसरा, तो प्रकृति तो कुछ खाली छोड़ती नहीं। यहाँ के कॉलेज सदा खुले हुए हैं, सारे स्कूल सदा खुले हुए हैं, पूरा संसार ही एक स्कूल है, मिस्ट्री स्कूल है, सारे कोर्सेज सदा खुले हुए हैं, सदा खुले हैं, कभी बंद ही नहीं हुए। और सिर्फ यहाँ 24 घंटे पढ़ाई चलती है और कुछ नहीं चलता, लेसन ही दिए जा रहे। सृष्टि सदा लेसन दे रही है, सुबह से रात तक हर क्षण सृष्टि सिर्फ लेसन दे रही है, हर सेपरेशन को लेसन दे रही है। उस लेसन को यदि सीख लिया, हर लेसन को सीखते ही सेपरेशन बड़ा हो जाता है। लेसन सीखने का मतलब ब्रॉड हो गया, बड़ा हो गया। जितने लेसन सीखेगा उतना बड़ा होता जाएगा, ब्रॉड होता जाएगा, विराट होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। जिस दिन सारे लेसन ले लिए, सारी अपना परिधियां तोड़ दी, अनंत हो जाएगा, असीम हो जाएगा, निर्गुण हो जाएगा, निराकार हो जाएगा, देश काल के परे हो जाएगा, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, परम मुक्त। उसे हम चालू भाषा में परमात्मा कहते हैं। हालांकि परमात्मा शब्द कमजोर पड़ चुका है, लेकिन ठीक है, बोलना तो पड़ेगा। फिर कभी कभी परमात्मा शब्द को भी काटना पड़ता है तो काट देते हैं। हमारे पास अब चलता फिरता शब्द, चलता हुआ शब्द तो यही है, परमात्मा है ना। इस प्रयोग तो करना ही पड़ेगा। और किसका प्रश्न है? गुरुजी, सुपात्र शिष्य के क्या लक्षण हैं और शिष्य कैसे पहचाने कि मेरा समर्पण मेरे सद्गुरु के प्रति पूर्ण हो चुका है? और सद्गुरु अगर उनकी परीक्षा ले रहा है तो क्या शिष्य को पता चलता है कि उसकी परीक्षा हो रही है?
यह तो जागरूकता शिष्य को रखनी पड़ेगी कि उसकी परीक्षा हो रही या नहीं हो रही है। ऐसे क्लूज तो दिए भी नहीं जाएंगे ऐसे क्लूज दे के अपना गेम क्यों बिगाड़ना है ना। हाँ, पेपर लीक नहीं होगा, है ना। कितनी भी चतुराई कर लो, पेपर लीक नहीं होगा। अब जो है शिष्य को अपनी पात्रता के विकास के लिए कोशिश करते रहना चाहिए। अपने समर्पण को बढ़ाने के लिए जो है जो भी संभव है वह करता चले, और जहाँ जहाँ उसको शक पैदा होते हैं अपने शक को देखते चले। क्योंकि समर्पण ऐसी चीज़ है, समर्पण अपने आप में बहुत बड़ी कीमिया है, ज़बरदस्त चीज़ है। समर्पण आपके पास है ना तो सदगुरु की ज़रूरत ही नहीं है, गुरु की भी ज़रूरत नहीं है, टीचर की भी ज़रूरत नहीं है। पेड़ काफ़ी है, पत्थर काफ़ी है, एक शिवलिंग काफ़ी है। समर्पण यदि है ना, एक शिवलिंग काफ़ी है, सबने एक पेड़ काफ़ी है। पेड़ को यदि समर्पण कर सको, बात पूरी हो गई, बात समर्पण की है। गुरु क्या कर रहा है? समर्पित होना सिखा रहा है। अब पेड़ के प्रति समर्पित नहीं कर पाते, करते हो 5% करते हो, पत्थर के प्रति 3% करते हो। अब शिवलिंग हो गया तो 25% कर लोगे, 20% कर लोगे। मूर्ति हो गई तो कोई मूर्ति ज़्यादा रेजोनेंस करते तो 30% कर लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा। सब नहीं करते, 25-30% बहुत बड़ी घटना है। नहीं करते, बोलने की बातें हैं, करते 5-7-10% है, उतना ही कर पाते हैं, है ना। तो अपना कहीं इतना इतने परसेंट में, 100% में जा ही नहीं पाते। समर्पण है 100%। अब इतने % समर्पण करते, बोलने के ढंग है। समर्पण का मतलब इतने % समर्पण नहीं होता, जो 100% होता है वही समर्पण होता है। उसके पहले का समर्पण होता ही नहीं, क्योंकि वो वापस हो जाता है। जो वापस हो सकता है वो समर्पण है ही नहीं। समर्पण के साथ श्रद्धा का उदय हो जाता है, श्रद्धा के उदय के साथ विश्वास समाप्त हो जाता है। श्रद्धा को तोड़ा नहीं जा सकता, समर्पण को वापस लिया नहीं जा सकता। जो वापस लिया जा रहा है समर्पण है ही नहीं, मेंटल प्रोजेक्शन है, विश्वास का कोई रूप है, झांसा है, सेल्फ हिप्नोटिज्म है, अपने को दिया गया धोखा है। खुद को धोखा दे दो। समर्पण वापस होता ही नहीं है, क्योंकि वो 100% होता है। जो चीज़ पूर्ण हो गई ना, बात पूरी हो गई, वापस नहीं होती। आधी अधूरी चीज़ें वापस होती है ना। तो समर्पण हो गया कि नहीं हो गया किसको पता चलेगा? वो तो वहाँ तो कोई बचा ही नहीं जो पहचाने। जब तक ये कि अभी समर्पण हुआ कि नहीं हुआ ऐसे क्वेश्चन है, दुविधा है, मतलब समर्पण अभी नहीं हुआ है। समर्पण हो गया तो दुविधा खत्म। कौन है वहाँ पे बचा ही कौन जो दुविधा करेगा? समर्पण अपने आप में परिपूर्ण घटना है, परिपूर्ण घटना है। वह व्यक्ति उसी समय श्रोतापन्न हो गया। ऐसा नहीं कि श्रोतापन्न हो गया, कम से कम श्रोतापन्न हो गया, कम से कम श्रोतापन्न हो गया। 7 जन्म ज़्यादा से ज़्यादा लेगा, लेकिन 7 जन्म लेगा ऐसा जरूरी नहीं है, नहीं है। हो सकता है 6 जन्म ले, हो सकता है 5 ले, हो सकता है 3 ले, हो सकता है 2 ले, हो सकता है 1 ले, हो सकता है इसी जन्म में मुक्त हो जाए, हो सकता है बुढ़ापा क्या जवानी में ही हो जाए, हो सकता है अभी हो जाए, हो सकता है यहीं हो जाए। समर्पण के बाद में बात तो अब पूरी होने के करीब करीब आ गई। छोटे मोटे बैरियर्स हैं वो टिकते नहीं हैं। संपूर्ण समर्पण के बाद में जो बैरियर्स हैं ना, इतने थिन होते हैं, टिकते नहीं हैं। और समर्पण का जब वो बुलडोजर, क्या बोलते हैं उसको, बुलडोजर क्या बोलते हैं, और है ना जो तोड़ता है, हाँ वो बुलडोजर इतना हाई फाई होता है ना, वो सारे बैरियर्स को ऐसे उड़ाता है जैसे वो छोटे मोटे वो तिनके तुनके हों, ऐसे उड़ा के साफ कर देता है। समर्पण के बाद बैरियर टिकते नहीं है, सब उड़ जाते हैं। और गोल्डन एरा है। गोल्डन एरा का मतलब यह है कि समर्पण घट गया, दूसरा जन्म तो नहीं लगेगा, इसी जन्म में हो जाएगा। और इस जन्म में भी क्यों इंतजार करना 30-40 साल? हाँ, परम ज्ञान के लिए 30-40 साल क्यों इंतजार करना कि 30 साल साधना करेंगे तो आत्मज्ञान होगा, 10 साल करेंगे तो आत्मज्ञान होगा, 3 साल करेंगे तो आत्मज्ञान। अरे आत्मज्ञान 3 साल 10 साल बाद नहीं होता, अभी और यहीं होता है, हियर एंड नाउ होता है, अगले क्षण में नहीं होता। अरे अभी और यहीं होता है तो किस बात की देरी है?
क्यों अटके हो, क्यों भटके हो? अभी और यहीं। क्यों खाना खाने के बाद, क्यों रात में? अभी और यहीं। है ही नहीं, कोई मामला ही नहीं है। परमात्मा अभी और यहीं हुआ जाता है, और अभी और यहीं होने के लिए सब कुछ है, सारी फैसिलिटी, सारी सुविधाएं हैं। इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम एक्टिव है, मेगा डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम एक्टिव है, प्रतीक्षा में है, आपके पास में डिलीवरी देने के लिए तैयार खड़ा है। जस्ट एक्सेप्ट, स्वीकार करो और मुक्त हो जाओ, अभी और यहीं। सिर्फ स्वीकार करने की बात है, कोई कमी नहीं छोड़ी गई है, कहीं कोई कमी नहीं है कि आपको 10 साल 20 साल साधना करनी पड़ेगी, 50 साल साधना करनी पड़ेगी, जन्म जन्म साधना करनी पड़ेगी, कोई कमी नहीं है। अभी और यहीं, अभी हो जाओ डिजॉल्व। अभी परमात्मा हो जाओ नहीं, परमात्मा नहीं हुआ जा सकता, अभी डिजॉल्व हुआ जा सकता है, समर्पित हो जाओ। परमात्मा तो नियति है, परमात्मा तो है ही, अभी सिर्फ डिजॉल्व होना है, सेपरेशन को डिजॉल्व होना है। समर्पण का अर्थ ही है सेपरेशन का डिजॉल्व होना। समर्पण का अर्थ क्या है? समर्पण का अर्थ है सेपरेशन का डिजॉल्व हो जाना, अभी और यहीं हो सकता है, हमारे हाथ में है, क्योंकि सेपरेशन हमारा निर्मित है, सेपरेशन हम निर्मित कर रहे हैं, उसको हम बचाते हैं, हम उसे संरक्षित करते हैं, हम उसे एनर्जी देते हैं। हमारी गढ़ी हुई माया है, हमारी गढ़ी हुई माया है। फ्री विल में वो माया महाठगनी, वो माया हमारी गढ़ी हुई है और हम ही उसे डिजॉल्व कर सकते हैं। किसी और की गढ़ी हुई माया होती तो कैसे डिजॉल्व होती? हमारी गढ़ी हुई माया है। महाठगनी तो है, ठग हम ही हैं, वह ठगिनी हम हैं। ठग ठगनी कौन है? हम हैं, हम ही तो ठग और ठगिनी हैं, माया गढ़ते रहते हैं। ठगी बंद कर दो, खेल खत्म है। क्यों ठग रहे हो भाई, क्यों ठग रहे हो? ठगना बंद करो, माया गायब। समर्पण अभी यही हुआ जाता है, समर्पण के साथ में सेपरेशन अभी डिजॉल्व हुआ जाता है, डिजॉल्व होने के साथ परम मुक्ति। मुक्ति तो है ही, बंधन में है कौन? कब कोई बंधा है? बस माया के खेल खेल रहा है, कभी कोई बंधा ही नहीं। कहाँ फंसे हो? कोई फंसा ही नहीं है, फिजूल की बातें करते हो, बकवास करते हो, यहाँ फंसे हैं जी, वहाँ फंसे हैं जी, ऐसा है जी। कभी कोई नहीं फंसा, कभी कोई फंसा ही नहीं है जी। अज्ञान होता ही नहीं है, कहाँ की बात करते हो? कौन सा अज्ञान और क्या और ये और वो? सेपरेशन होता ही नहीं है, सेपरेशन बेकार की बातें करते हो, माया रचते रहते हो, जबरदस्ती माया रचते रहते हो दिन और रात। सपने देख देख के माया रचते हो, नींद में भी माया रचते हो, दिन में भी माया रचते हो। कोई धंधा ही नहीं है, कोई धंधा ही नहीं है, सिर्फ माया 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 रचते रहते हो। क्यों रचते हो माया? अपना ये माया जाल समेट लो, अपना माया जाल समेट लो। कब तक माया से खेलते रहोगे? खेलना है खेलते रहो, जब तक खेलना है खेलते रहो। तुम्ही ने तो रची है ना माया, तुम्ही ने तो प्लेग्राउंड बनाया और तुम ही खेल रहे हो, तुम्हारी मर्जी है, खेलते रहो। तुम ही रचते हो, तुम ही खेलते हो, जब तक खेलना है खेलो। कौन मना कर रहा है? फ्री विल है तुम्हारी। और जब चाहो अपनी माया समेट लो, खेल खत्म, पैसा हजम। अभी और यहीं, अभी और यहीं तुम्हारे हाथ में, कहीं कोई बाधा नहीं है।
और कोई प्रश्न है? क्या गुरुदेव, आपने बोला कि शक्तिपाठ होता है वो 440 वोल्ट का झटका लगता है, तो हर साधक को ये लगना ही चाहिए तब उसका महापरिनिर्वाण होता है कि ऐसे ही महापरिनिर्वाण कोई साधक प्राप्त कर सकता है? बाईपास बहुत सारे हैं जिसमें कुंडलिनी जागरण भी जरूरी नहीं है, शक्तिपात भी जरूरी नहीं है, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है नहीं, बाईपास हो जाता है। लेकिन यदि शक्तिपात होगा तो 440 का वोल्ट वाला जो करंट है ना, वो वैसा ही करंट लगेगा यदि होगा तो, और नहीं होगा तो बहुत ज़रूरी है नहीं। बाईपास सबके बाईपास है। बाईपास का मतलब क्या होता है? अरे भाई इतने शक्तिपात, इतने झटके 440 वोल्ट के तो खाते खाते तो आए हो, इस जन्म में भी खाओ, कोई ज़रूरी है क्या? हाँ, कुंडलिनियाँ जगा करके उस शक्ति से धनपति बन गए, नेता बन गए, हाँ, राजा बन गए, दुनिया भर के काम कर डाले। कई बार कुंडलिनी जगाई और जगा करके अब हो कौन तुम? हाँ, माया के सृजनहार हो, तुम्हारी मर्जी हुई कि नहीं ये शक्ति बनाई वो है ना, इसका हम यह करेंगे, मर्जी तुम्हारी। तुम ही सृजनहार हो, तुम जो माया रचना चाहो रचो। तुमने रचा कि नहीं मैंने राजा बनना है तो बन जाओ राजा। शक्ति भी तुमने जगाई और तुम राजा भी बन गए। तुमने फिर शक्ति जगाई, तुम धनपति बन गए। तुम शक्ति जगाई, तुम नेता बन गए। मर्जी तुम्हारी है। तुम ही तो माया रचने वाले हो, तुम ही तो वह ठग हो, तुम ही तो ठगते रहते हो। ठगो। तो ऐसा होता रहा है, पहले भी जगा चुके हो कुंडली अपनी, पहले भी जगह शक्तिपात कई बार हो चुके हैं। अब जेब में पैसा लेके मार्केट में चले हो कि ड्राई फ्रूट्स खरीद के लाऊंगा, अरे अगली कल कमाएंगे ना तब ले लेंगे, अभी वो मैं खाना खोला है 2 बोतल फलानी ब्रांड की, है ना। अब जेब में पैसा है, उधर ड्राई फ्रूट वाले के पास जाओगे तो वो भी नहीं बोलेगा, हाँ भैया देता हूँ नोट के सामने। और उधर जाओ अपना शराब मैं खाने में, तो वो भी बोलता है ठीक है भाई, जो ब्रांड चाहिए वो देंगे, पेमेंट दो ले जाओ। पेमेंट जेब में है तो मिलेगा ही मिलेगा माल, माल मिलने में कोई दिक्कत है नहीं। तो कमा तो लेते हो बहुत कुछ, खर्च कहाँ करते हो? अरे भाई वो आया इसलिए कि ये माया जो सृजी है उसको समेटने के लिए। अब जो शादी ब्याह हो गई है ना, और शादी ब्याह के बाद चले जाओगे, शादी के ब्याह के बाद ज़्यादा काम होता है, पूरे पंडाल समेटना, हाँ, पूरे बर्तन समेटना, साफ सफाई करना, ज़्यादा बड़ा काम है शादी से। उसमें लोग भी नहीं मिलते, सजावट के लिए सब लोग मिलेंगे, शादी ब्याह के पंडाल खड़े करने के लिए, इसके लिए उसके लिए लोग मिलेंगे। अब तो ठेके ठुके होने लग गए, अब तो A to Z उनका हो गया। पुराने ज़मानों की बात करें, शादी का पसारा फैलाने के लिए सब तैयार, और शादी के बाद पसारा समेटने के लिए कोई तैयार नहीं। वो घर के 2-4 ही लोग उंगते उंगते चलो भाई कर लो, अभी तो कोई आएगा नहीं। तो पसारा समेटने का काम जो है उसके लिए यह एनर्जी मिलती है। अब इसमें पसारा फैलाने का काम करोगे तो लोग सब कारवां बनता जाएगा। पसारा फैलाने के लिए सब लोग मिल जाते हैं, पसारा समेटने के लिए कोई नहीं मिलता। वो एनर्जी मिली है, उसमें एनर्जी का प्रयोग करो, पसारा समेट लो, सारा सेपरेशन जो है उसे डिजॉल्व कर लो, अपनी रची हुई माया जो है विड्रा कर लो। उसको विड्रा करने के लिए तो एनर्जी मिली ना। कुंडलिनी शक्ति, शक्तिपात क्या है? सिर्फ यही है कि जो भी पसारा फैलाया है वो समेट लो, जो भी माया सृजी है उस माया को डिजॉल्व कर लो, सेपरेशन को डिजॉल्व कर लो। उसके लिए एनर्जी मिलती है, क्योंकि इतनी एनर्जी के सिस्टम क्रिएट किए, उसको तोड़ने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना। इसलिए साधना करके शक्तियों की जरूरत पड़ती है कि कुछ ज़्यादा ही क्रिटिकल बन गया है, समझ के भी बाहर हो गई, ज़्यादा ही इंजीनियरिंग घुस गई है उसमें, इतनी इंजीनियरिंग घुस गई है और किताबें गुम गई है कि कहाँ कहाँ कैसे खड़े की, तब उसको डिजॉल्व कैसे करें। खड़ा करने का तो सब हमने खड़ा कर दिया, खड़ा करने का विज्ञान हम वो करते रहे, जन्मों जन्मों से वो सारे विज्ञान सीखते रहे, वो खड़ा करते रहे, और वो खड़ा करने के विज्ञान भी भूल गए और इसको डिजॉल्व करने के विज्ञान भी भूल गए। अब हमें पता नहीं इसको समेटे कैसे। तो वह एनर्जी आती है, उसमें हम वो रिसर्च करते हैं, यहाँ डिजॉल्व करने का क्या सिस्टम है। एनर्जी ऐसी जो 10 साल में जो चीज़ करनी है वो 10 सेकंड में हो जाएगी। उस एनर्जी से फटाफट सारा मैकेनिज्म समझ लिया
कि कहाँ कैसे पेच फंसाया था, विड्रा करो, ये पेच निकालो, निकालो, गिरने दो, धराशायी होने दो सारा माया के महल धराशायी करने। वो एनर्जी उसके लिए मिली है, उसमें एनर्जी का यदि दुरुपयोग कर लिया तो गए, फंस गए। फिर नए और पसारा इतना था, नए पसारे और खड़े कर लिए। अब अगली बार ज़्यादा बड़ी कुंडलिनी जगानी पड़ेगी, ज़्यादा शक्ति, क्योंकि पसारा ज़्यादा होगा, समेटना ज़्यादा लगेगा ना, समेटना खुद को ही है। प्रश्न है और किसी का? स्वामी जी, ये शक्तिपाठ या तो दिव्य अनुभूति होने के लिए क्या ध्यान में होना जरूरी है? मैंने देखा है कि मुझे 1-2 बार एक्सपीरियंस ऐसा हुआ था कि मैं नींद में था, तो अचानक ऐसा हुआ कि मुझे इतना आनंद आने लगा, इतना आनंद आने लगा, ज़िंदगी में कभी ये आनंद नहीं आया है। आँख में भी आंसू आ गए, ऐसा 2-3 बार हुआ था। तब मैं ध्यान में नहीं था, एक बार बैठा था, एक बार देखिए ऐसे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे अनुभव जो है ना, ध्यान में बैठने पर हो ऐसा ज़रूरी नहीं, लेकिन जो ध्यान की विधियाँ अप्लाई करने पर ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ध्यान की विधियाँ हम अप्लाई करते रहते हैं, लेकिन ध्यान कब घटेगा उसकी कोई वो नहीं होती। ऐसा नहीं कि सीटिंग में ही ध्यान घटेगा, ध्यान कभी भी घट सकता है। बैठे बैठे पक्षी को गीत गाते देख के ध्यान घट जाएगा, पेड़ों को देखते देखते ध्यान घट जाएगा, किसी बच्चे को देखते देखते ध्यान घट जाएगा, है ना। रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं। हम जब 2-3 साल की उम्र के थे तब अचानक जो है उस समय से दिन में कहीं भी अचानक ध्यान घट जाता था। पेड़ को देख रहे हैं, ध्यान घट गया, पक्षी को देख रहे हैं, ध्यान घट गया, कहीं स्कूल गए हैं वहीं पर अपना देख रहे हैं पेड़ को और ध्यान घट गया, उधर पीरियड लग रहा है, हम यहाँ पे अपने उसी अवस्था में बिल्कुल खड़े हैं, घट गया है। अब ये चीज़ें जो शेयर कर नहीं पाते थे और जो है प्रक्रियाएं भी करते थे, लेकिन इसके बारे में जो है हम डेफिनेशंस देने में भी उतने सक्षम नहीं थे। लेकिन 6-7 साल की उम्र तक फिर जो है ये चीज़ें सारी फिर स्पष्ट हो गई, उसके बारे में हम चर्चा भी कर सकते थे, लेकिन फिर सोचा कि क्यों करना। इनडायरेक्ट वे में उसकी चर्चाएं किया करते थे, डायरेक्ट वे में किसी से नहीं कहते थे कि भाई हम इसके बारे में जानते हैं या ऐसा है या ऐसा बता सकते हैं, नहीं किया करते थे। तो पुराने जो साधक ऐसी चीज़ें घटती रहती हैं, तो जो है कभी भी कोई भी अनुभव कभी भी घट सकते हैं। उस सिटिंग पोस्चर में घटना चाहिए ऐसा कोई नियम नहीं है, कोई नियम नहीं है। इसलिए साधक को जो हम कहते हैं पार्ट टाइम साधना जैसी कोई चीज़ होती नहीं, काहे पागलपन में पड़े हो। वो इंटेंस मेडिटेशन जो पार्ट टाइम साधना वाली विधियों का अप्लाई करो, वो करना चाहिए, वह फायदेमंद है, करना चाहिए, लेकिन बाकी समय भी साधना में जीवन होना चाहिए। होशपूर्वक चलो, होशपूर्वक खाओ, होशपूर्वक जो है भोजन करो, जॉब करो, व्यवहार करो, जो भी अपना जो है सांसारिक व्यवहार, जॉब है, व्यापार है, ये है, बैंकिंग है, सबको करना पड़ता है, साधु को नहीं करना पड़ता। भाई इन्फ्लुएंस सिस्टम इतनी स्ट्रांग है, सबको करना पड़ेगा जी। आधार कार्ड साधु को भी चाहिए, वो जो है ना कोरोना वैक्सीन का कार्ड उसको भी चाहिए, नहीं तो वो रिजर्वेशन नहीं मिलता था, मालूम है आपको। सबको चाहिए होता है, साधु को भी चाहिए होता है, साधक को भी चाहिए होता है, सबको चाहिए होता है। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम, बैंक अकाउंट सबको चाहिए होते हैं, करेंसी सबको चाहिए होती है। इतनी बड़ी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम है, इसके बाहर आप सर्वाइव नहीं कर सकते, और इसके बाहर सर्वाइव करने की जरूरत भी क्या है। इसके साथ करते चलो, लेकिन यह कोशिश करो कि इन्फ्लुएंस स्ट्रीम से 100% क्यों प्रभावित हो, कुछ और कम परसेंट कितने कम में हम हो सकते हैं। कुछ ऐसे स्मार्ट वे ढूंढे जाए कि इन्फ्लुएंस स्ट्रीम से हम से कम प्रभावित हो। नारा तो हमने दिया हुआ है, नेताजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, और हम उनके साथ में है नहीं, है ना। पीछे से आवाजें, नारे लगाते हैं, वो भी रिकॉर्डेड टेक्नोलॉजी के माध्यम से, है ना। रिकॉर्ड अपने ब्लूटूथ स्पीकर लगा देते, वो भी रिकॉर्डेड वॉइस लगा देते, हम आवाज़ दे ही नहीं रहे, उसको लग रहा है हमारे पीछे है, और हम उनके पीछे है ही नहीं। चाहे वो राजनीति का नेता हो, चाहे धर्म का नेता हो, चाहे समाज का नेता हो, चाहे धन का नेता हो, कोई भी नेता हो, सारे नेताओं के पीछे हम अपने ब्लूटूथ स्पीकर लगा देते हैं, उनको आवाज़ें हमारी सुनाई पड़ती रहती है। ये स्मार्ट तरीके, और रिकॉर्डेड वॉइस है, हम उनके साथ है ही नहीं, ये बड़ा अच्छा तरीका है। और कोई प्रश्न है? गुरुजी, ये प्रश्न सबकी तरफ से, आप टाइम टेबल के अगेंस्ट हैं, लेकिन एक बार साधक वापस यहाँ से चले जाए, साधक का एवरीडे जीवन कैसा होना चाहिए कि हम इसमें आगे बढ़े? हाँ, इन्फ्लुएंस स्ट्रीम में वहाँ पर टाइम टेबल जहाँ बहुत ज़रूरी है ना,
उसका विरोध नहीं कर सकते। भाई हमने कहा करेंसी का विरोध आप नहीं कर सकते, है ना। आधार कार्ड और ये फलाने कार्ड और ये कार्ड और आइडेंटिटी जो भी सरकारी नियम है उनका विरोध आप नहीं कर सकते, तो उनको जो अप्लाई करना ही चाहिए, क्योंकि व्यवस्था के लिए वो ज़रूरी भी है ना। उनके बगैर व्यवस्थाएं कैसे चलेंगी। सरकारें जो कर रही हैं क्या ऐसी कर रही हैं? अरे ज़रूरत है तभी तो कर रही हैं ना। इतने बड़े माप को हैंडल करना है, ऐसे ही हो जाएगा। वह नियम कायदे जरूरी हैं तभी सरकारें चलाते, कितनी मुश्किलों से सरकारें चलाते हैं। यहाँ से थोड़ी ना समझ में आता है, वहाँ बैठो तो समझ में आता है। वो ज़रूरी है इसलिए कर रहे हैं, वो उनको जैसे ज़रूरत है। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम इतनी बड़ी होती हैं जो सरकारों के ऊपर भी होती हैं, उनको उस हिसाब से चलना पड़ता है। अभी वैश्विक स्ट्रीम्स हैं तो देश को कैसे अपना वो कर देंगे, उस स्ट्रीम्स के उनके साथ साथ कहीं ना कहीं एडजस्ट करना ही पड़ेगा। उनकी भी मजबूरियाँ हैं, वो सब कर रहे हैं, व्यवस्थाएं बैठा ली, उनकी ज़रूरत है। तो इस प्रकार से जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं वहाँ तो नहीं अप्लाई करनी पड़ेंगी, होती रहेंगी, उसमें ज़्यादा टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। अब ऑफिस है, ये है, वह तो करनी ही पड़ेगी। अब यह है कि एक संन्यास की जो अवधारणा दी गई है, तो संन्यास का अर्थ होता है कि आप अपनी फ्रीडम कैसे तय करते हैं। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम के बाहर अपनी फ्रीडम कितनी तय कर सकते हैं। 100% तो नहीं कर सकते, 50, 60, 70 जितने % आप कर सकते हैं। तो वही है कि भाई आपको फूड चाहिए तो फूड का अरेंजमेंट आप कैसे करोगे, आपको रहने के लिए घर चाहिए उसका अरेंजमेंट आप कैसे करोगे, आपको क्या चाहिए, जंगल चाहिए तो जंगल के पास रहने का अरेंजमेंट आप कैसे करोगे, आपको ऐसा वेदर चाहिए तो वो जगह आप कहाँ ढूंढोगे, आपको जो है उसके लिए धन चाहिए तो धन का अरेंजमेंट कैसे करोगे, आपको कोई बिजनेस करना पड़ सकता है या फिर दुनिया के सामने भीख मांगोगे। भाई दुनिया के सामने भीख कितनी मांगनी है, अरे भीख मांगने पे वो परेशान करेंगे लोग कि हम भीख दे रहे हैं तो तुमको ऐसा करना पड़ेगा, वो स्ट्रीम में फंसा देंगे, अगली इन्फ्लुएंस स्ट्रीम में फंसा देंगे। हमसे भीख लेते हो तो बदले में यह इन्फ्लुएंस स्ट्रीम फॉलो करनी पड़ेगी। तो साधु भी सोचता है साला मैं इनकी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम में फंसूँ क्यों, काहे इनसे भीख लूँ, है ना, इनसे भिक्षा में क्यों लूँ। तो भी सोचता है कि मैं स्मार्ट वे कुछ कर लूँ, मैं अपना ही कुछ बिजनेस कर लूँ, भाई मेरे पास इंटेलिजेंस है, चलो मैं कुछ दवाइयाँ बना के बेच देता हूँ, चलो मैं कुछ ऐसा कर लेता हूँ, चलो मैं रिट्रीट कर लेता हूँ, ऐसा कर लेता हूँ। वो अभी कोई स्मार्ट वे ढूंढेगा, कुछ छोटे छोटे वैसे बिजनेस क्रिएट कर लिए जाएंगे जो कम से कम हमारा श्रम लगेगा, हम अपने तरीके से श्रम करेंगे, अपनी साधना भी उसमें समाहित हो, नॉर्मल जीवन भी समाहित हो और कर्म योग भी साधना वाला कर्म योग हो, जिससे जो हमें आनंद दे, जो हमें ऐसा ना लगे कि कहाँ फंसे हैं, कैसे फंसे हैं, क्यों फंसे हैं, है ना। फंसे जैसा अनुभव नहीं होना चाहिए, वह आनंद होना चाहिए, वह सब आनंद होना चाहिए। तो ऐसी जगह इस प्रकार का हम मॉडल डेवलप कर लें जो फिर अपना समाज को भी लगे कि भाई ये बेचारे कुछ करते हैं और उससे अपना कुछ उगाते हैं, खाते हैं, मेहनत करते हैं, कुछ करते हैं, कुछ काम धंधा करते हैं, है ना, नियम कायदे को सब फॉलो करते हैं, सरकारी नियम कायदा सरकार देश सबको फॉलो भी करते हैं। जीने दो बेचारों को, जीने दो में फिर वो बल्कि हो सकता है कुछ कंसीडर भी करेंगे, बेचारे नहीं मांगते हैं लेकिन चलो इनको कुछ दे ही दो यार, इनको कुछ सपोर्ट कर ही दो, इनको कुछ चाहिए तो डिस्काउंट रेट पे दे दो, कुछ ना कुछ जो है वो एक्स्ट्रा सपोर्ट जो है वो करते चले जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार की चीज़ें अपना हो सकती हैं। तो यह जो साधक इस प्रकार से अपने आप को मैनेज करेगा तो अपना जो है इस हम अंधी दौड़ में तो नहीं है, अपने आप को देखना पड़ेगा। अंधी दौड़ में है तो भाई धन वाली स्ट्रीम तो काम करती है, उसको जोड़ जाड़ करो, राइट इन्वेस्टमेंट करो और नए मॉडल डेवलप करो जहाँ टॉप प्रायोरिटी साधना हो सके, क्योंकि इसके साथ आपकी टॉप प्रायोरिटी साधना हो नहीं पाती है। इतनी बड़ी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम के बीच में रह करके आपकी टॉप प्रायोरिटी साधना नहीं हो सकती, सेकेंडरी थर्ड, है ना। मतलब पता चला कि शुरू में 10 प्रायोरिटीज़ हैं और 11वें नंबर पे साधना आ रही, तो अब यदि दूसरे नंबर पे भी साधना है ना तो माया जाल समेटा नहीं जाएगा, समेटना आप नहीं है, माया जाल समेटा नहीं जाएगा। तो फर्स्ट टॉप प्रायोरिटी जो है वो साधना होनी चाहिए। एक कहते हैं ना सिर्फ साधना ही प्रायोरिटी होनी चाहिए, हम कहते हैं नहीं, साधना टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, अदर प्रायोरिटीज भी रहेंगी, है ना, क्योंकि बगैर मैनेजमेंट के स्पिरिचुअल स्ट्रीम्स में नहीं रहा जा सकता। लेकिन हम रोबोटिक मैनेजमेंट के खिलाफ हैं, मैनेजमेंट के पक्ष में है, रोबोटिक मैनेजमेंट के खिलाफ है। आप अपनी सहजता खो दें, ऐसा मैनेजमेंट नहीं चाहिए। तो उसके लिए आपको अपने कम्यून तो डेवलप करने पड़ेंगे जो हरी भरी प्रकृति के बीच में हो, ऐसी जगह पे हो जहाँ प्राकृतिक आपदाएं कम आती हो, लैंड्स आपके पास अच्छे हो, वाटर लेवल अच्छा हो और जो है फर्टाइल लैंड्स हो, है ना, और आपके पास जो है ऐसे लोग हों जो कुछ स्किल्ड भी होंगे। बगैर स्किल के तो भाई आपको कुछ हट्स बनानी है, ये करना है
है ना, वो सपोर्ट सिस्टम डेवलप करने, सस्टेनेबल क्या सर्वाइवल मॉडल, यही आएगा ना, सस्टेनेबल सर्वाइवल मॉडल जो है वो आपको डेवलप करना पड़ेगा। उसमें आप रिन्यूएबल एनर्जी का प्रयोग करोगे, गवर्नमेंट उसमें सहयोग दे रही है ना, और कुछ ऐसा करोगे कि बार बार आपको लोग संपर्क में न जाना पड़े लोगों के, कुछ ऐसी कोशिश करें कि उसमें हम 100 बार जाते हैं तो 90 बार कर लें, 80 बार कर लें, 50 बार कर लें, 40 बार कर लें, स्मार्ट वे जैसा डेवलप करें, आइसोलेटेड होते चले जाएँ क्रमशः। 100% आइसोलेटेड नहीं हो सकते, जितने आइसोलेटेड आप हो सकें, तब आपकी वो प्रायोरिटी जो है ना, वो प्रायोरिटी टॉप प्रायोरिटी और टॉप होती जाएगी, और बेहतर हो जाएगी, और बेहतर हो जाएगी, साधना आपकी परिपूर्ण हो जाएगी। और जब साधना आपकी उस लेवल पे आएगी तो फिर खेल पूरा है, मतलब निर्वाण तो हो जाएगा, लेकिन महापरिनिर्वाण के लिए आपको कम्यून की जरूरत है। ये इस बात को नोट करना, ये कोई हम छोटी मोटी नहीं बड़ी बात बोल रहे हैं। निर्वाण तो आपका हो जाएगा, महापरिनिर्वाण के लिए आपको जो है कम्यून की जरूरत है। और वो कम्यून ऐसा होगा कि वह करुणा से बनेगा, और वह कम्यून जो है ना बहुत लोगों के लिए सहयोगी होगा, आपके पीछे भी लोगों के लिए सहयोगी। एक कम्यून बना दिया ना, तो जो एक करुणा जो हम जो देना चाहिए ना इस सृष्टि में, कुछ जो देना चाहिए सबसे ज़्यादा दे दिया आपने, यह कोई नहीं दे पाता है, वह आपने दे दिया। कि ऐसा कम्यून जो कि पुराने मॉडल्स से थोड़ा अलग हो, पुराने सारे मॉडल्स में जो है पॉलिटिक्स घुस गई, वहाँ पे इन्फ्लुएंस स्ट्रीम जो है भेष बदल के, रूप बदल के घुस गई। तो ऐसा कम्यून जहाँ भेष बदल के इन्फ्लुएंस स्ट्रीम ना घुस जाए, वहाँ इनर पॉलिटिक्स चालू ना हो जाए, कुछ दूसरी खींचातानी ना चालू हो जाए, लाभ हानि के गुणा भाग ना चालू हो जाए, वह गुणा भागों से दूर यदि कोई कम्यून डेवलप हो सके तो वह एक आइडियल कम्यून होगा। यह इस गोल्डन एरा का, डिवाइन गोल्डन एरा का एक मॉडल कम्यून हो जाएगा, जहाँ पर पहुँचते ही सारे सिस्टम्स और ये सारी चीज़ें, सिस्टम से रिलेटेड माया अपने आप टूटने लगती है, और वह टूटते टूटते सबके लिए सहयोगी होगी, और वहाँ पर महापरिनिर्वाण संभव होगा। तो ऐसी शुभकामनाएं आप सबको देता हूँ, उन सबको जो कि वर्चुअल मीडिया के माध्यम से जुड़े हुए हैं, कि यह समझ उनमें पैदा हो और ऐसा कम्यून वह लोग डेवलप कर पाएँ। बहुत सारे कम्यून विश्व में हो, बहुत सारे कम्यूनों की इस विश्व को ज़रूरत है, अभी बहुत सारा ज़्यादा प्यास है, और उच्च लोक के देवता जन्म चुके हैं और इस संकल्प के साथ जन्मे हैं कि इस बार हम हायर डायमेंशन में नहीं फंसेंगे और परिपूर्ण मुक्त हो जाएंगे, और ये गोल्डन एरा है उसके लिए। तो वह जो है मुक्त भी हो जाए और ऐसे कम्यून डेवलप कर जाए जो इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम को जो है उनके साथ उस सपोर्ट सिस्टम को और मजबूत करें, उनके लिए जो है एक फिजिकल प्लेटफॉर्म भी हो जाए। उनके मेटाफिजिकल प्लेटफॉर्म तो बहुत स्ट्रांग है ही हैं, जो फिजिकल प्लेटफॉर्म है उन्हीं की कृपा से होंगे, उन्हीं के सहयोग से होंगे, उन्हीं के प्रेरणा से ये सारी चीज़ें आ रही हैं। ये कोई हमारी बातें नहीं है, और हम कोई चैनलाइज भी नहीं हो रहे, लेकिन हमारे माध्यम से यह चीज़ें डिलीवर हो रही हैं। इसमें उन तीन चीज़ों का, तीनों का मिश्रण है। महाकरुणा अवतार बाबा का भी मिश्रण है, उनके इजोटेरिक ग्रुप का भी मिश्रण है, ओशो के डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम का भी मिश्रण है, हमारा भी मिश्रण है। इस प्रकार से यह मिश्रण आकर के और यह चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। तो यह सबको शुभकामनाएं हैं कि ऐसा कुछ कर पाएँ, आशीर्वाद है सबको। मैं पूछूं, जब हम यहाँ से चले जाएंगे तो आप अटैच रहेंगे मुझसे? मुझे कुछ नहीं आता असल में। हाँ, अब देखिए, आप जो है अपनी साधना में लगे रहिए। इजोटेरिक ग्रुप कभी किसी को आधे अधूरे रास्ते में कभी नहीं छोड़ता है, कभी नहीं छोड़ता है, और जहाँ तक संयोग है वहाँ तक सहयोग उपलब्ध रहेगा। और यह संयोग जब उपलब्ध नहीं भी होगा तो ऐसा नहीं है कि सहयोग उपलब्ध नहीं होगा, सहयोग में कमी नहीं जाएगी। यह संयोग जब तक है, यह संयोग जब तक नहीं बिखरता है, तब तक तो इसका सहयोग उपलब्ध रहेगा ही रहेगा। लेकिन उसके बाद में भी यह दिव्य एरा आपको कभी भी आधा अधूरा कहीं रास्ते में नहीं छोड़ेगी, आपके लिए सहयोग सदा उपलब्ध रहेगा ही रहेगा। निश्चिंत रहें उस बारे में। तो सभा को यहाँ समाप्त किया जाए।